नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैबलरी का शो। इस शो के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब के बारे में। और अभी तक की इस क्लास के अंदर जो भी हम सीरीज़ देख रहे हैं, हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस ख़त्म किए हैं जी। ठीक है, उसके बाद हमने सिनोनिम्स के क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, अगर हम मिक्स क्वेश्चन की बात करें तो मिक्स हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के करीब करीब 1600 वर्ड्स या इसके आसपास ही हमने कुछ क्वेश्चंस ख़त्म किए हैं जी। राइट, हर एक वर्ड में एवरेज अगर मान के चलें तो 8 से 10 वर्ड्स थे सिनोनिम्स में और 5 से 6 वर्ड्स थे एंटोनिम्स में। ठीक है, तो हर एक वर्ड अपने आप में 12 से 13 वर्ड्स के साथ चल रहा था। ठीक है, अगर आपने 1600 क्वेश्चन किए हैं तो भाई तो 1600 में 1300 या 12 सॉरी 1600 में 13 या 12 की मल्टीप्लिकेशन करके जान जाएंगे कि कितने वर्ड्स की आपने प्रैक्टिस करी है। राइट, सेशन को स्टार्ट कर लें भाई, बड़े प्यार से हम चलेंगे भाई। सेशन को स्टार्ट करते हुए सिनोनिम्स आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम जिस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसएससी का एमटीएस टायर 1 2021 में पूछे गए सवाल। एसएससी एमटीएस टायर 1 2021 में पूछे गए सवाल को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को। टायर 1 के क्वेश्चंस की डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं भाई। चलो चलो जी, स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा होगा 501। क्या दिखाई दे रहा है भाई? 501 दिखाई दे रहा है। बहुत बेहतर बात है भाई कि 501 दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है कि आपने 500 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 500 क्वेश्चंस के साथ आप खेल चुके हो। 501 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको मार्क करेंगे और स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते भाई, कह रहा है क्या क्रिटिसाइज करना। क्या इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, अब इतना इजी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, आप छोड़ दोगे क्या? बोलो जरा, छोड़ दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो क्रिटिसाइज की मीनिंग क्या होती है भाई? कंडेम करना। ठीक है, बुरा बोलना। क्रिटिसाइज मतलब क्या? कंडेम करना, डिफेम करने के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है भाई? डिफेम करने के सेंस में आएगा। राइट, चलो डिफेम करने के सेंस में आपने कंडेम को लिखा। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, कंडेम को उठा लेते हैं, इधर सेपरेट लेकर आते हैं। कंडेम की मीनिंग होती है भाई डिफेम करना, है ना, डिस्पैरेज करना, बुरा बोलना, स्कॉल्ड करना भी लिख सकते हो। क्या? स्कॉल्ड करना भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, कंडेम से मिलता जुलता एक वर्ड है भाई कमेंट। क्या है भाई? कमेंट। अब इस कमेंट की मीनिंग क्या होती है ये आपने कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, क्योंकि उससे मिलता जुलता वर्ड है भाई। कंडेम से मिलता जुलता वर्ड है कमेंट, और कमेंट की मीनिंग लिखकर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जी। बात यहाँ तक ठीक है? तो क्रिटिसाइज हो गया, कंडेम हो गया, इजी क्वेश्चन था। हो सकता है अभी कंडेम आ जाए, उसका एंटोनिम पूछ ले। तो ये चार सारी चीज़ों को भी आपने अपने दिमाग में लेकर चलना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टू क्या क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट करना मतलब क्या? सहयोग करना, एक साथ काम करना। सहयोग करना, एक साथ काम करना, कोलैबोरेट करना। COLLABORATE, कोलैबोरेट करना, सहयोग करना, एक साथ काम करना, जिसको आप क्या बोलते हो? कोल्यूड बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? कोल्यूड, COLLUDE, कल्यूड, COLLUDE, कोल्यूड। राइट, कोल्यूड बोलते हो। ठीक है, COLLUDE, कोल्यूड बोलते हो। ठीक है, उसी को आप कोलैबोरेट बोल रहे हो। कोलैबोरेट ना, COLLABORATE, कोलैबोरेट, सहयोग, कोल्यूड, है ना। ठीक है, कोल्यूड ठीक है भाई।
एक साथ कार्य करना, कोल्यूड एक साथ कार्य करना, COLLUDE कोल्यूड। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो कोलैबोरेट मतलब साथ काम करना है ना, आपको कोलैबोरेट बोलते हैं, कोऑपरेट भी बोल सकते हो, कोऑपरेट करना भी यहाँ पे कोल्यूड लिख रखा है। अब इजी वर्ड है भाई, मैं उतना जोर दिया नहीं हूँ क्योंकि ये इजी वर्ड है, कोऑपरेट करना, राइट, कोऑपरेट, कोल्यूड और कोलैबोरेट। ठीक है, चलो अब स्माइल कर दो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। पॉलिस्ड, पॉलिस्ड की मीनिंग है भाई, कुछ लोग पॉलिस्ड पढ़ेंगे, पॉलिस्ड है सभ्य या फिर विनीत, विनीत है ना। पॉलिस्ड का मतलब क्या होता है भाई, पॉलिस्ड की मीनिंग होगी भाई स्मूथ, एक तो एक टर्म निकालो स्मूथ, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ निकाल दिया। कल्चर्ड, ठीक है भाई कि कल्चर्ड है भाई, ठीक है, कल्चर्ड निकाल लिया, स्मूथ निकाल लिया, पॉलिश निकाल लिया। दूसरा वर्ड अगर आप निकालना चाहो यहाँ से तो स्मूथ से क्या निकल कर आए, पॉलिश से क्या निकल कर आएगा, दूसरा वर्ड ध्यान से देखो, एक निकल के आया पॉलिश सव्य विनीत, दूसरा क्या पॉलिश्ड कल्चर, तीसरा क्या, ध्यान से देखो, पॉलिश की जो मीनिंग निकल कर आएगी वो तीसरी क्या निकल कर आएगी, तीसरी जो निकल कर आएगी वो एकदम बिल्कुल आपके नज़रों के सामने है, वो है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड बोलोगे ये भी ठीक चलेगा जी, सिविलाइज्ड बोलोगे, पॉलिश्ड बोलोगे, मैनर्ड बोलोगे, क्या मैनर्ड बोल दिया आपने, मैनर्ड बोल दिया कि भाई मैनर में रहना, मैनर्ड हो गया, मैनर्ड, सिविलाइज्ड, स्मूथ, पॉलिश्ड और कल्चर्ड, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे भाई सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डेमिनर भी एक वर्ड होता है, डेमिनर भी आता तो भी सही है। डन है, डन है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है ब्लूम करना। 4 क्या कह रहा है भाई, ब्लूम करना। ब्लूम करने के सेंस में किसको यूज करोगे, ब्लूम करना होता है फूल की तरह खिलना, नहीं भाई फूल की तरह खिलना, फूल कैसे खिलेगा है फूल की तरह खिलना, ठीक है, बाहर आना, ब्लूम करना मतलब फ्लरिश करना, काइंड ऑफ ब्लूम करना, फ्लरिश बोल सकते हो, एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम की तरह फ्लरिश को यूज़ कर सकते हो। दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो, थ्राइव या यूज़ कर सकते हो, THRIVE, थ्राइव, थ्राइव करना, ठीक है। तीसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो ग्रो करना, है ना। चौथा वर्ड यूज़ कर सकते हो डेवलप करना। ये सब आपके लिए क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज़ होंगे। ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या, ब्लूम मतलब होता है फ्लरिश करना, थ्राइव करना, ग्रो करना, डेवलप करना, ये ब्लूम के लिए आपके बिल्कुल मज़ेदार से आंसर हो जाएंगे। फ्लावर लिखा हुआ है, फ्लावर भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 5th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है भाई, विविध, विविध की बात करो अगर, विविध बोल रहा है सुस्पष्ट, विविध क्या बोल रहा है सुस्पष्ट, या विविध बोल रहा है चमकदार, विविध, VIVID, विविध, सुस्पष्ट या चमकदार, इसी को विविध को आप क्या बोल रहे हो, विविध को क्या बोल रहे हो, क्लियर, है ना। विविध को क्या बोला आपने, क्लियर बोला। इसी विविध को क्या बोलोगे आप, विविध को यहाँ पे स्पष्ट बोला, क्लियर बोला, इसी विविध को आप लिम्पिड बोल दोगे, लिम्पिड, है ना। इसी विविध को आप और क्या बोल सकते हो, ब्राइट बोल सकते हो। तो ब्राइट हुआ, विविध हुआ, लिम्पिड हुआ, क्लियर हुआ, लुसीड हुआ, ये सारे क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं सिनोनिम्स, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं भाई, सिनोनिम्स देख रहे हैं। डन है, विविध, ठीक है, विविध, लुसीड, क्लियर, लिम्पिड, ब्राइट, है ना, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है वो है कन्फिस्केटेड। जो वर्ड पूछा था पेपर में वो था कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड क्या होता है भाई, कन्फिस्केट करना। कन्फिस्केट करने की मीनिंग सिंपल होती है कि आपने कोई चीज़ को कैच कर लिया, कोई चीज़ को अरेस्ट कर लिया, कोई चीज़ को ग्रैब कर लिया, उसको बोलते हैं क्या, होल्ड कर लिया, उसको बोलते हैं कन्फिस्केट करना, ठीक है। कन्फिस्केटेड मतलब क्या है भाई, स्पेलिंग जरा देखना क्या कह रहा है, कन्फिस्केटेड, CONFISCATED, कन्फिस्केटेड, CONFISCATED, कन्फिस्केटेड मतलब क्या, जब्त करना, पकड़ लेना। सीज्ड बोलते हो, SEIZED, सीज्ड, SEIZED, सीज्ड, है ना। कन्फिस्केटेड जब्त करना, पकड़ लेना, सीज्ड करना, ठीक है, क्या करना भाई, सीज्ड करना। डन है कि आपने वो चीज़ सीज कर ली है, क्लियर है, सीज कर लिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, सेटिएट लिखा हुआ है भाई, सेटिएट, सेटिएट की मीनिंग क्या होगी, 7 कह रहा है सेटिएट, SATIATE, सेटिएट की मीनिंग होती है भाई कि सेटिस्फैक्शन मिलना, है ना। सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना भाई, तृप्ति मिल गई, अब मेरा मन जो है वो तृप्त हो गया, वो वाली तृप्ति नहीं भाई, है ना। तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन वाली तृप्ति, है ना, कि आपका मन अब क्या है, बिल्कुल तृप्त हो गया है। सेटिएट, सेटिएट मतलब क्या, संतुष्ट होना या पूरा करना, संतुष्ट होना या पूरा करना। सेटिस्फाई के सेंस में इसको मार्क करना जरा, सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है, SATISFY, सेटिस्फाई,
राइट। 35 मार्क किया, और मेरे दोस्त जरा सा देखना यहाँ पे 38 के लिए और क्या कर सकते हो। कंटेंट एक वर्ड होता है ना, कंटेंट भी आता है तो कंटेंट भी ठीक है, कंटेंट भी सेटिस्फैक्शन के बारे में ही बात करेगा। तो कंटेंट हुआ, सेटिस्फाई हुआ, 38 हुआ, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। कोई दिक्कत है इन बात को समझने में? कोई दिक्कत है भाई? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है इनरेज्ड। इनरेज्ड क्या होता है सर? इनरेज्ड, इनरेज्ड, इनरेज्ड बोलते ही कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि गुस्से उस्से की बात चल रही है, इनरेज्ड है ना। तो इनरेज्ड की बात चल रही है। इनरेज्ड मतलब क्या होता है भाई? गुस्सा। इनरेज्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? गुस्सा। और गुस्से की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? खफा होना या फिर आग बबूला होना। खफा होना या फिर क्या? आग बबूला होना, उसको बोलते हैं इनरेज। राइट। मतलब क्या? फ्यूरियस वर्ड हमने क्या देखा? फ्यूरियस देखा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जरा देखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में ये घूम के आएंगे ही आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पेपर में आपको देखने को ही मिलेंगे। इनरेज्ड या फिर फ्यूरियस, FURIOUS, इनरेज्ड या फिर फ्यूरियस, खफा या फिर आग बबूला होना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे मार्क करो, फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। ठीक है, फ्यूरी। तो फ्यूरी, फ्यूरियस, इनरेज्ड, ये क्या होंगे भाई? ये काफ़ी मतलब इंटरेस्ट, फ्यूरियस, फ्यूरी, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, एंगर भी मार्क कर सकते हो इसमें, एंगर। ठीक है, एंगर को मार्क किया तो एक वर्ड याद रखना, एनिमोसिटी। क्या याद रखोगे? एनिमोसिटी को मार्क करोगे, एनिमोसिटी। राइट, इनको मार्क करोगे। सो एनिमोसिटी, एंगर, फ्यूरी, फ्यूरियस, इंटरेस्ट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट की बात करें, फ्लैग्रेंट बोल रहा है दुष्ट या खुला, है ना। फ्लैग्रेंट, दुष्ट या फिर खुला। फ्लैग्रेंट मतलब ओपन भी होता है, फ्लैग्रेंट मतलब एविल भी होता है, क्रूएल भी होता है फ्लैग्रेंट। जो डिजायर टू हार्म समवन, है ना, क्या ऐसा इंसान जो हमेशा अपने मन में क्या सोच रहा हो भाई? सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्लैग्रेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? फ्लैग्रेंट बोलेंगे। बात समझ आ रही है? पत्ते में बात चल रही है? मजे में बात समझ में आ रही है? चलो, फ्लैग्रेंट मतलब क्या बोल रहा है भाई? एट्रोसियस। जो ऑप्शन में था वो क्या था भाई? एट्रोसियस था। यहाँ से उठाओ और इधर आ जाओ, क्या? एविल। एट्रोसियस के स्पेलिंग मार्क करना, ATROCIOUS, एट्रोसियस। राइट, एविल मार्क किया आपने। एविल के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिजायर टू हार्म समवन, है ना। डिजायर टू हार्म समवन, डिजायर टू हार्म समवन, किसी को हार्म करने के सेंस में, किसी को हार्म करने के सेंस में, डिजायर टू हार्म समवन। फ्लैग्रेंट बोलेंगे, एट्रोसियस बोलेंगे, फ्लैग्रेंट, एट्रोसियस। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। 10 कह रहा है स्लिम। 10 क्या कह रहा है भाई? स्लिम। स्लिम मतलब क्या होता है भाई? स्लिम मतलब होता है थिन। स्लिम मतलब क्या होता है? थिन, THIN, थिन। स्लिम, थिन। राइट, स्लिम, थिन, 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 स्लिम। दुर्बल, दुर्बल, दुबला पतला, दुर्बल या दुबला पतला, उसको हम स्लिम बोल रहे हैं, स्लिम बोल रहे हैं। ठीक है, स्लिम, थिन। स्किनी बोलेंगे क्या उसको? स्किन, SKIN, स्किन भी बोलते हैं, स्किनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्किनी भी बोलेंगे, है कि कोई भी दुबला पतला है उसको हमने स्किनी बोल दिया। दूसरा वर्ड हम क्या दे सकते हैं? दूसरा वर्ड जो देना चाहे हम इसको बोनी भी दे सकते हैं। क्या बोला हमने? बोनी भी बोला, BONY, बोनी। बोनी मतलब क्या? हड्डी होना, है ना। थिन भी, थिन हमने लिख दिया। स्लेंडर एक वर्ड होता है, स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर। स्लेंडर भी एक वर्ड होता है। एक स्लैंडर भी होता है, SLANDER होता है। उसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में देनी है। एक वर्ड क्या होता है भाई? स्लैंडर, SLANDER। स्लैंडर की मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में देनी है। ठीक है, तो थिन दिया, बोनी दिया, स्लेंडर दिया, स्किन दिया, स्लिम दिया। राइट, तो ये वर्ड्स आपके लिए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 क्या कह रहा है भाई? स्पोरेडिक। 11 क्या कह रहा है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक की मीनिंग क्या होगी भाई? छिटपुट या फिर अजीब। स्पोरेडिक की मीनिंग क्या होगी भाई? छिटपुट या फिर अजीब, स्पोरेडिक। ध्यान से देखो, SPORADIC, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब कह रहा है छिटपुट या फिर अजीब। ध्यान से सुनना जरा। स्पोरेडिक मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर। क्या? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, स्पोरेडिक। इसको आप, छिटपुट और अजीब लिखा हुआ है, इसको आप अनियमित भी बोल सकते हो, अनियमित, है ना। स्पोरेडिक, जो चीज़ मतलब कोई कोई टास्क, जो मतलब कोई कोई काम या कोई कोई बात जो रेगुलर बेसिस पे ना होती, उसको स्पोरेडिक टास्क बोल देते हैं, स्पोरेडिक मैटर बोल देते हैं। राइट, जो कि
छिटपुट होती है, मतलब कभी कभी वो चीज़ें होती रहती है, उसको स्पोरेडिक मैटर भी बोल दोगे। राइट, स्पोरेडिक मतलब छिटपुट या अजीब अनियमित बोल दोगे, इररेगुलर बोल दोगे। जिनको क्या बोलोगे, इनफ्रिक्वेंट भी बोलोगे। क्या, इनफ्रिक्वेंट, INFREQUENT, इनफ्रिक्वेंट, INFREQUENT, इनफ्रिक्वेंट बोला, स्पोरेडिक बोला, इनफ्रिक्वेंट बोला, छिटपुट या अजीब बोला, इनफ्रिक्वेंट, INFREQUENT। डन है। चलो, इरेगुलर यहाँ से मार्क कर दिया, इरेगुलर यहाँ से मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, यूनिक बोल रहा है भाई, यूनिक। अच्छा, कभी कभी ऐसे टर्म भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि वो टर्म देखते ही आपको फीलिंग तो आएगी कि ये पता है, लेकिन वो पता नहीं होता। जैसे यूनिक आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, है ना। अब इसके लिए क्या हम सिनोनिम्स ढूंढें, ये कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी जरा गौर करके चलेंगे। यूनिक बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, अनोखा। यूनिक क्या बोल रहा है, अनोखा या फिर अद्वितीय। क्या बोला भाई, यूनिक मतलब क्या, अनोखा या फिर अद्वितीय। UNIQUE, यूनिक मतलब क्या, अनोखा या अद्वितीय। मतलब क्या, एक्सक्लूसिव बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो भाई, एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव। तो यूनिक, अनोखा, अद्वितीय, एक्सक्लूसिव मार्क करेंगे जरा, है ना, मार्क करेंगे, यूनिक, अनोखा, अद्वितीय, एक्सक्लूसिव। राइट, बेहतरीन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इंथ्रॉल करने के लिए बोल रहा है, इंथ्रॉल, ENTHRALL, इंथ्रॉल मतलब क्या, मोहित करना या फिर दास बनाना, इंथ्रॉल, है ना। कई बार बता रखा है आपको ये वर्ड, कई बार बता रखा है। कैप्टिवेट लिख रखा है यहाँ पे, कैप्टिवेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, कैप्टिवेट भी इंपॉर्टेंट है, इंथ्रॉल को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। इसके अलावा जो हम देखने वाले हैं इनके साथ, वो देखने वाले हैं इनके सिनोनिम्स को। बीविच, ठीक है, बेविच हमने देख लिया। दूसरा वर्ड अगर हम देखें तो क्या दे सकते हैं, बिगैल, बेविच देखा, बिगैल देखा। और तीसरा वर्ड हम क्या देख सकते हैं, बेविच देखा, बिगैल देखा। तीसरा वर्ड क्या देख सकते हैं भाई, तीसरा वर्ड हम देख सकते हैं अट्रैक्टिव या फिर अल्योरिंग। सर एल्योरिंग लिख लिया, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव भी लिखा हमने, अट्रैक्टिव, राइट। तो अट्रैक्टिव लिखा, एल्योरिंग लिखा, बिगैल लिखा, बिविच लिखा, कैप्टिवेट, इंथ्रॉल, इंथ्रॉल, कैप्टिवेट, राइट, इंथ्रॉल, कैप्टिवेट, बिविच, बिगैल, एल्योरिंग, अट्रैक्टिव। और क्या, मेस्मराइजिंग बोल सकते हैं, मेस्मराइजिंग भी बोल सकते हैं, एंटाइस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो भाई, एंटाइस भी बोल सकते हो, है ना। तो ये वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। और क्या करेंगे भाई, एग्जामिनर के फेवरेट भी हैं, ये भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 कह रहा है इंटरफियर करना। 14 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इंटरफियर करना। इंटरफियर करना मतलब क्या, हस्तक्षेप करना, दखल देना, इंटरफियर करना, INTERFERE, इंटरफियर, INTERFERE, इंटरफियर। इंटरफियर मतलब क्या होता है भाई, हस्तक्षेप करना, दखल देना। रिस्ट्रिक्ट करना हम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल, रिस्ट्रिक्ट करना भी बोल सकते हैं, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट करना। दूसरा हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं भाई, इंटरफियर, इंटरवीन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल इंटरवीन भी बोल सकते हैं, इंटरवीन, है ना, इंटरवीन बोल सकते हैं, INTERVENE, इंटरवीन। डन है। डैपर, है ना, डैपर, ये वर्ड तो काफ़ी फेमस भी है, आपको पता भी होगा। जो नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 15 का, डैपर। डैपर होता क्या है, डैपर मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, हिंदी गलत लिख दी गई है यहाँ पे, साफ सुथरा, है ना। डैपर मतलब होता है स्टाइलिश, क्या बोलेंगे भाई, स्टाइलिश बोलेंगे, ठीक है। एक्टिव बोल देंगे, एक्टिव भी बोल देते हैं, एक्टिव मार्क किया। इनर्जेटिक भी मार्क किया, जो डैपर होता है वो इतना इनर्जेटिक होता है कि उछल कूद मचा रहा होता है। सो इनर्जेटिक मार्क किया, एक्टिव मार्क किया, स्टाइलिश मार्क किया, डैपर मार्क किया। डैपर, स्टाइलिश, एक्टिव, इनर्जेटिक, ये वर्ड्स आपके लिए क्या करेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कल्पेबल। कल्पेबल, कल्परीट होता है ना, कल्पेबल क्या होता है भाई, कल्परीट मतलब जिसने गलती को कमिट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कल्पेबल बोलते हैं। जिसने मिस्टेक करी है कल्पेबल है भाई, ठीक है, अपराधी है ना, ठीक है, क्रिमिनल है, ठीक है। चलो, सो कल्पेबल क्या होगा, कल्पेबल मतलब हु कमिटेड द मिस्टेक्स। तो कल्परीट भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कल्परीट बोलते हैं भाई। तो कल्परीट भी हुआ। दूसरा क्या, गिल्टी भी होगा, जो वर्ड दे रखा है GUILTY, GUILTY, गिल्टी, गिल्टी भी हम मार्क करेंगे। तो गिल्टी मार्क किया, कल्पेबल मार्क किया, कल्परीट मार्क किया। ये तीनों वर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों वर्ड्स आपस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। 17 कह रहा है अपीज करना,
है ना, अपीज करना, अपीज की जगह पे अपीज्ड लिखा हुआ। अपीज्ड की मीनिंग क्या होती है भाई? अपीज्ड की मीनिंग होती है कि जो चीज़ों को शांति दे, जो चीज़ों को क्या करे भाई, शांति दे, शांति से करे, अपीज्ड। अपीज्ड क्या होगा? संतुष्ट करना, शांत करना, संतुष्ट करना, शांत करना, ठीक है। चलो, मतलब क्या? पैसिफाई करना, क्या? पैसिफाइड, PACIFIED, पैसिफाइड करना, ठीक है, पैसिफाई करना, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आएगा? प्लेकेटेड। तीसरा क्या निकल के आएगा? सूदिंग, सूदिंग। तो प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, अपीज करना, सूद करना, ये आपस में क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स का काम करेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 18, रिवाइल आया था भाई, रिवाइल, है ना। रिवाइल होता है गाली देना, धिक्कारना, और क्या बोल सकते हैं इसको? कंडेम करना, टू कंडेम समवन, क्या? टू कंडेम, टू कंडेम समवन, टू कंडेम समवन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे टू कंडेम समवन, उसको बोलते हैं क्या? रिवाइल करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ठीक है, अब्यूज करना, ठीक है। और रिवाइल, अब्यूज, रिवाइल, टू कंडेम समवन कहलाएगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 19, फ्राइट। फ्राइट इजी क्वेश्चन है, फ्राइट तो इजी क्वेश्चन है भाई। फ्राइट मतलब क्या होता है? भय होता है, फ्राइट मतलब डर होता है, ठीक है। ड्रेडफुल बोलते हो ना, फ्राइटफुल, जैसे कि आपने बोला फ्राइटफुल बोला, लो फ्राइटफुल बोला आपने, फ्राइटफुल, ठीक है। दूसरा क्या बोलोगे? ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल, ठीक है, ड्रेडफुल बोला। हॉरीड बोल दिया, हॉरीड, है ना, हॉरीड बोला। तो हॉरीड, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, ये क्या बन जाएंगे भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ड्रेड, फ्राइट, फ्राइटफुल, हॉरीड, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है सर, इटर्निटी। इटर्निटी की मीनिंग क्या होती है भाई? लगातार, अनंत काल तक। इटर्निटी, ETERNITY, इटर्निटी, लगातार, अनंत काल तक, काल तक। तो जिसको आप क्या बोल रहे हो? फॉर एवर बोल रहे हो। इटर्निटी को क्या बोल रहे हो भाई? फॉर एवर बोल रहे हो, है ना, फॉर एवर बोल रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इटर्निटी, ETERNITY बोल रहा है ना। लास्टिंग, लास्टिंग बोल दिया, ठीक है, एक वर्ड, ठीक है। और क्या? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल दिया, ठीक है। लास्टिंग, इनफाइनाइट, फॉर एवर, इटर्निटी, है ना, ये होता है क्या? ये इटर्निटी के लिए मीनिंग्स का काम करेंगे जी। अगला वर्ड चलें, क्वेश्चन नंबर 21। 21 की तरफ देखो, 21 कह रहा है परसेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाएंगे, क्या बोल रहा है? परसेप्टिव, परसेप्टिव, परसेप्टिव क्या होता है? परसेप्टिव होता है प्रत्यक्ष या ज्ञानशील या अनुभवी, परसेप्टिव, ठीक है। तो परसेप्टिव के लिए जो ऑप्शन में आंसर दे रखा था वो एस्चुएट दे रखा था, एस्चुएट, ASTUTE, एस्चुएट, ASTUTE, एस्चुएट, राइट, परसेप्टिव, एस्चुएट। अब मेरी बात ज़रा गौर से फरमाना, मेरी बात पे ज़रा गौर फरमाना, मैं ये बोल रहा था, है ना। तो परसेप्टिव क्या होता है? परसेप्टिव, ध्यान से देखो, परसेप्टिव को आप क्या बोलोगे? डिम्पल्स। हमें और भी सिनोनिम्स पता होने चाहिए। परसेप्टिव बोल रहा है प्रत्यक्ष या ज्ञानशील और अनुभवी, परसेप्टिव को और क्या बोलेंगे? जिसने डायरेक्ट वो चीज़ देखी हो, ठीक है, तो उसको हम एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं। हमने एक वर्ड वर्ड दिया एक्सपीरियंस्ड, या फिर हम उसको एक्सपर्ट बोल सकते हैं, है ना, उसको हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं। परसेप्टिव आपका एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट और एस्चुएट अपने आप में, ठीक है। विटी भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं भाई? विटी भी बोल सकते हैं कि वो विजडम से भरा हुआ है, विटी भी हमने उसके लिए यूज़ कर लिया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। 22, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कॉल्ड, डांटना, गाली देना, एब्यूज़ करना भी बोलते हैं उसको, स्कॉल्ड करने को एब्यूज़ करना। अच्छा जी, एब्यूज़ दो तीन तरीके से यूज़ होता है भाई। एब्यूज़ मेंटली,
किसी को मेंटली अब्यूज़ करना मतलब उसको मानसिक तौर पे अब्यूज़ करना, किसी को फिजिकली अब्यूज़ करना और किसी को इमोशनली अब्यूज़ करना। ये 3 तरीके से आप अब्यूज़ करते हो। अब्यूज़ वहाँ पे 3 तरीके से यूज़ होता है, मतलब सिर्फ गाली देना अब्यूज़ का मतलब नहीं होता है। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी को मेंटली टॉर्चर करना भी अब्यूज़ कहलाता है, ठीक है, जिसको आप मेंटल अब्यूज़ बोलते हो। फिजिकल अब्यूज़ का मतलब हो गया किसी को आपने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, है ना, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, मार कुटाई कर लिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई, उसके लिए भी अब्यूज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन वो फिजिकल अब्यूज़ के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो स्कॉल्ड हुआ, स्कॉल्ड अब्यूज़ मार्क किया आपने। दूसरा वर्ड है चीट, CHITE, चीट। चीट, चीट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होंगे वो क्या है वो समझेंगे ज़रा। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड को मार्क किया, रेप्रीमेंड मार्क किया। दूसरा वर्ड मैं बोलूँ स्कॉल्ड, चीट, रेप्रीमेंड, है ना। और क्या, स्कॉल्ड, चीट, रेप्रीमेंड, और क्या मार्क करेंगे ज़रा, बताएं ज़रा, और क्या मार्क कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी। तो आप बोलोगे सर रिबुक, है ना, आपसे प्लीज़ बोलना पड़ता तब आप आंसर करते हो, रिबुक, ठीक है। आपने रिबुक मार्क किया, रेप्रीमेंड मार्क किया, चीट मार्क किया, स्कॉल्ड मार्क किया। कास्टिगेट भी मार्क कर लेंगे, क्या, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट, राइट। तो कास्टिगेट मार्क किया, रिबुक मार्क किया, रेप्रीमेंड मार्क किया, चीट मार्क किया और स्कॉल्ड मार्क किया। ये सारे के सारे भाई बहन क्या हैं भाई, सारे के सारे भाई बहन इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 कह रहा है वोरासियस, वोरासियस, वोरासियस स्पेलिंग जरा और फरमाएंगे। वोरा, VORA, वोरासियस, CIOUS। स्पेलिंग को लर्न करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होना चाहिए जी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू नहीं कर रहा, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ बड़ा मार्क करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ टेस्ट नहीं हो रही है, वहाँ ये टेस्ट हो रहा है कि आपको वर्ड पता है, उसकी स्पेलिंग पता है, उसकी मीनिंग पता है। अब स्पेलिंग कैसे याद होगी सर, तो भाई जैसा वर्ड लिखा है उसको अपना जो ये कम्युनिकेटिव स्किल वाला है ना, उसको थोड़ा सा साइड रख के उस वर्ड को वैसे ही पढ़ें जैसे वो लिख रहा है। जैसे क्या, वोरा, सो VORA, वोरा, CS, CIOUS, वोरा CS, राइट। सो वोरा CS की मीनिंग क्या होगी भाई, जो लालची हो, पेटू हो, ग्लटन हो, ठीक है। ग्रीडी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, ग्रीडी। जो और ज़्यादा खाने की इच्छा रखता हो उसको बोलते हैं क्या, वोरासियस, ग्रीडी बोलते हैं, राइट। तो ग्रीडी बोलेंगे उसको, ग्रीडी मार्क करेंगे आप जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, 24 के बारे में डिस्कस करेंगे। 24 कह रहा है इम्पेटुअस, क्या, इम्पेटस बोलते हैं, कुछ लोग इम्पेटस बोलते हैं। इम्पेटस मतलब क्या होता है, इम्पेटस, IMPETUS, इम्पेटस की मीनिंग क्या होगी भाई, इम्पेटस की मीनिंग होती है प्रेरणा या फिर उत्तेजना, प्रेरणा या फिर उत्तेजना। मीनिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबरेट करें, थोड़ा और इलेबरेट करें, तो मीनिंग को थोड़ा और इलेबरेट करने की के लिए मतलब सिर्फ इतना, इम्पेटस का सिंपल फंडा ये हुआ कि किसी को इंस्पायर करना या किसी को किसी चीज़ के लिए और ज़्यादा इंसाइट करना, कि वो उस चीज़ में और ज़्यादा इंडल्ज हो जाए, उस चीज़ में और ज़्यादा। जैसे क्या होता है कि कोई कोई गुस्सा है, जैसे मम्मा गुस्सा है, मम्मा गुस्सा है, मम्मा गुस्सा होती है तो हम मम्मा के सामने और ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो मम्मा और गुस्सा हो जाती है, थोड़ा और करने लग जाते हैं, मम्मा और गुस्सा, फिर मम्मा मम्मा झाड़ू चप्पल बेलन जो भी मिल रहा होता है दे दनादन चालू हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भाई इम्पेटस, इम्पेटस बोलते हैं इंसाइटमेंट, क्या, इंसाइट करना, सामने वाले को इंस्पायर करना कहलाएगा, इंस्पायर करना, राइट। इंस्पायर बोल दोगे और क्या बोलोगे भाई, इंसाइटमेंट बोला आपने, इंस्पायर बोला आपने, और क्या बोला, मेरी बात जरा गौर करना, एक्साइट करना, एक्साइट करना। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ना चाहते हो आगे तो आप फोमेंट और अगमेंट को भी इधर बैठा सकते हो, वो भी ठीक ठाक काम करेंगे, है ना, ठीक ठाक काम करेंगे। डन है जी, इतनी बातें डन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े। चलो 25 आपके स्क्रीन पर, रिवील करना, क्या करना भाई, रिवील करना, रिवील करना क्या कहलाएगा, रिवील करना क्या कहलाएगा, बताओ। रिवील करना भाई, हमने सीक्रेट को रिवील करा, हमने किसी बात को रिवील करा, सिंपल फंडा है भाई। अगर हमने कोई बात को रिवील करा, हमने कोई सीक्रेट को रिवील करा, मतलब उसको सबके सामने ला दिया, हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, हमने उसको डिस्क्लोज कर दिया, हमने उसको ओपन कर दिया, है ना। सो रिवील करने की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रकट करना, प्रकाशित करना, डिस्क्लोज करना, क्या मैंने बोला भाई, डिस्क्लोज करना, आ रहा है भाई ऑप्शन में, डिस्क्लोज करना। दूसरा क्या, एक्सप्रेस करने को भी रिवील करना बोलते हैं, है ना, एक्सप्रेस करना, ओपन करना भी रिवील करना कहलाएगा, और क्या, प्रेजेंट करना भी रिवील करना कहलाएगा,
प्रेजेंट, ओपन, एक्सप्रेस, डिस्क्लोज एंड रिवील। रिवील, प्रेजेंट, एक्सप्रेस, ओपन, ठीक है, ये सारे क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। 26 के बारे में बात करें भाई। 26 क्या कह रहा है भाई, हेसिटेंट होना भाई, है ना, हेसिटेंट होना, दुविधा में पड़ जाना, ठीक है, असंतुष्ट होना। हेसिटेंट, HESITANT, हेसिटेंट, HESITANT, हेसिटेंट मतलब क्या, दुविधा में पड़ जाना या फिर असंतुष्ट होना, मतलब क्या, रिलक्टेंट होना, क्या, रिलक्टेंट होना, हेसिटेंट होना, हेसिटेट करना मतलब क्या, हेसिटेट करते हो कब, जब वो चीज़ आप सोचते हो कि वेदर आई शुड गो और नॉट, वेदर आई शुड चूज और नॉट, मतलब आपके सामने दो तीन चीज़ें हों और आपको वहाँ पे श्योरिटी ना हो कि कौन सा वाला काम करना हो, तो वहाँ पे आप हेसिटेट करते हो, यस और नो, बिल्कुल। सो आप दुविधा में हो ना, डिलेमा में हो, किस में हो भाई, डिलेमा में। असंतुष्ट के सेंस में तो बहुत कम यूज़ होगा, है ना, लेकिन डिलेमा और डिलेमा, हेसिटेंट और क्या, रिलक्टेंट। अच्छा, कभी कभी ये शाई के सेंस में भी यूज होता है कि आप बिल्कुल शाई हो, है ना, आप बिल्कुल संकोची हो, क्या हो भाई, संकोची हो, रिलक्टेंट हो कि आप वो काम करने नहीं जा पा रहे हो, क्यों, क्योंकि यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। सो रिलक्टेंट, शाई, डिलेमा, हेसिटेंट, ये आपस में सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एक वर्ड और भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, करना चाहो तो डिफिडेंस मार्क कर सकते हो, डिफिडेंस, है ना। सो डिफिडेंस को भी आपने यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया, ठीक है भाई। वर्ड वर्ड पावर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप वर्ड्स सेंटेंसेस के साथ पेपर में खेल पाओगे, ये चीज़ मार्क कर लेना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 27, वैंक्विश। क्वेश्चन नंबर 27, वैंक्विश। वैंक्विश क्या होता है भाई, वैंक्विश, वैंक्विश क्या होता है, वैंक्विश मतलब होता है हराना, हराना, वैंक्विश मतलब क्या, हराना। दूसरा क्या, पराजित करना, हराना या पराजित करना, वैंक्विश करना, VANQUISH, VANQUISH, वैंक्विश मतलब हराना या पराजित करना। मतलब क्या होगा भाई, डिफीट करना। वैंक्विश क्या हो जाएगा भाई, डिफीट करना, डिफीट करना, हराना, पराजित करना, डिफीट करना, ठीक है, डिफीट करना, ठीक है, वैंक्विश, हराना, डिफीट करना, इजी है भाई, वैंक्विश याद रखोगे, वैंक्विश को याद करने में कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें। 28 कह रहा है बसल करना। बसल मतलब क्या होता है भाई, हलचल करना, हड़बड़ी करना, बसल, बसलिंग हो गई है सर, मार्केट में बहुत ज़्यादा बसल हो गया है ना। बसल मतलब क्या होगा भाई, हलचल मच जाना, मार्केट में बसल हो गया मतलब भगदड़ मच गया, हलचल मच गया, गड़बड़ी हो गई, हड़बड़ी हो गई। सो बसल को दूसरे तरीके से अगर आपको यूज़ करना हो तो आप हैस्टी भी यूज़ कर सकते हो, हैस्टेन करने के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, क्विकिंस के सेंस में भी यूज़ होता है भाई। ये किसी टास्क को, किसी काम को आपने हसल में या फिर बसल में आपने वो चीज़ स्टार्ट कर दी, तो रस भी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, RUSH, रस, RUSH बोल दोगे, राइट, डन है, रस, RUSH, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, रिलायबल। रिलायबल बोल रहा है क्या, भरोसेमंद, विश्वसनीय। भाई रिलायबल तो इजी है, जिनको भी ये, जिनके भी पेपर में ये पढ़ा होगा वो काफ़ी खुश हो गए भाई, कि रिलायबल मतलब क्रेडिबल भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं भाई, क्रेडिबल एक वर्ड होता है, काफ़ी प्यारा वर्ड है, एग्जामिनर का दुलारा वर्ड है ये, है ना, दुलारा वर्ड है भाई, क्रेडिबल, CREDIBLE, एग्जामिनर इससे बड़ा प्यार करता है, क्रेडिबल को उठा फुटा के कहीं ना कहीं दे ही देगा वो आपको। तो रिलायबल क्या हुआ भाई, क्रेडिबल हुआ, अगला क्या हुआ, रिलायबल, क्रेडिबल, और क्या, डिपेंडेबल, क्या मार्क करोगे, डिपेंडेबल, DEPENDABLE, डिपेंडेबल, रिलायबल, है ना। हम क्या बोलते हैं, हम उस पर रिलाई हैं, हम सामने वाले पे रिलाई हैं, या फिर हम मिस्टर शर्मा पे रिलाई हैं या मिस्टर वर्मा पे रिलाई हैं। रिलाई मतलब क्या, डिपेंड करना, रिलाई, रिलाई से निकला है रिलायबल, रिलाई मतलब क्या, डिपेंड करना, बिलीव करना, सामने वाले पे बिलीव करना, भरोसा जताना, है ना, भरोसा जताना, ठीक है, समझ आई बात। रिलायबल, क्रेडिबल, डिपेंडेबल और रिलाई, ये सब वर्ड्स आपके टंग्स पे होने चाहिए जी। आ जाओ, अगला वर्ड है इनकरेज करना। इनकरेज करने की मीनिंग क्या होगी, इनकरेज करना मीनिंग क्या होगी भाई, इनकरेज करना। तो मीनिंग बड़ी सिंपल है भाई, इनकरेज करने की, प्रोत्साहित करने के सेंस में आप इसको मार्क करोगे, प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना, है ना। इनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना, इंस्पायर करना, यू कैन से, क्या करना भाई, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना। देखो जरा, मैं जब वर्ड्स लिखता हूँ तो उसको मार्क भी किया करो, क्यों, क्योंकि भाई ज़रूरी है, जितना ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे, जितना ज़्यादा वर्ड्स नोट डाउन करोगे तो आपको वो उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी बिल्ड होगी। सो इनकरेज करना, इंस्पायर करना। दूसरा क्या बोल रहा है, इंक्रीज करने के सेंस में भी इनकरेज यूज़ होता है, सो इंक्रीज भी हमने मार्क कर दिया। तीसरा क्या उसने बोला,
कि सर प्रोत्साहित करें, तो प्रोत्साहित तो हम दो तरीके से कर सकते हैं ना, किसी को एक्साइट करके भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उसको अंदर हमने जोश भर दिया कि तू कर सकता है, तेरे अंदर ये मादा है, तेरे अंदर ये गुदा है कि तू ये कर सकता है, तू ये पेपर फोड़ सकता है तो तू फोड़ेगा, है ना। ऐसा हमने किसी को बोल दिया तो भाई हमने उसको एक्साइट ही तो कराया। तो एक्साइट भी एक तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। इंसाइट भी हम बोल सकते हैं, इंसाइट को भी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। आपने इंसाइट बोला, एक्साइट बोला, इंक्रीज बोला, इंस्पायर बोला, इनकरेज बोला, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे एक वर्ड है स्टिमुलेट करना। क्या भाई, स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट करना मतलब भी बढ़ावा देना, ही बढ़ावा देने के सेंस में ही यूज होगा स्टिमुलेट भी, STIMULATE, स्टिमुलेट करना, राइट। सो इनकरेज की इतनी सारी मीनिंग्स आपको क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है भाई, 31 कह रहा है इम्फैटिक। क्या बोल रहा है भाई, इम्फैटिक। चलो, इम्फैटिक मतलब क्या होता है, जो इम्पैक्ट डाल पाए, जो इम्पैक्ट डाल पाए, इम्फैटिक होता है, ठीक है। इम्फैटिक बलपूर्वक, प्रभावी या विगोरस। क्या बोलोगे भाई, विगोरस बोलोगे, VIGOROUS, विगोरस बोलोगे। इम्फैटिक को क्या बोल दिया आपने, विगोरस बोल दिया। तो विगोरस बोला, इम्फैटिक बोला, प्रभावी बलपूर्वक, है ना, ठीक है। डन है भाई, प्रभावी या बलपूर्वक, ओके। विगोरस, VIGOROUS, विगोरस, ठीक है, इजी था भाई। एस्टुएट अभी कराया ना, एस्टुएट अभी कराया, नहीं देखा, नहीं देखा क्या आपने, एस्टुएट अभी कराया। देखो जरा पेपर में कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो भी उसका भी लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एस्टुएट परसेप्टिव, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, वीटी, एस्टुएट कहलाएंगे, है ना। या विजडम से भरा हुआ, परसेप्टिव, एस्टुएट, है ना, जो चालाक होता है, कपटी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मीनिंग कैसे, चालाक और कपटी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे परसेप्टिव भी लिख लोगे, जो दूर देखता होता, परसेप्टिव, जो दूर में, दूर की चीज़ों में अपना फ़ायदा देख ले, मतलब वो आज इसलिए काम कर रहा है क्योंकि 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जैसे कि कोई भी पार्टी होती है तो वो किसी को सपोर्ट इसलिए करती है कि भाई कल को मेरा फ़ायदा इससे है। कोई पर्सन है, जैसे करंट सिनेरियो में अभी कोई पर्सन किसी की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो फ्यूचर का देख लेता है कि इसके साथ मेरा काम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो वो होता है भाई फार साइटेड, भी बोल सकते हो उसको, फार साइटेड, फार साइटिंग, है ना। फार साइटिंग के सेंस में भी यूज़ हो जाएगा। चालाक, कपटी, कनिंग के सेंस में भी आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कनिंग। और एक और वर्ड है विजडम, विजडम के भी सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वीटी तो मैंने बताया ही था। उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने आंसर है भाई, क्या, श्रूड, श्रूड, SHREWT, SHREWD, SHREWD, श्रूड। श्रूड मतलब भी क्या होता है, एस्टुएट ही होता है, एस्टुएट के सेंस में इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या करा है, टीडी या टाइडी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा भाई, टीडी या टाइडी। टीडी या टाइडी की मीनिंग क्या है भाई, क्लीन, क्लीननेस के सेंस में यूज होगा, साफ या स्वच्छ। जैसे टाइड है तो वाइट है, आपने ऐड देखा है, टाइड है तो वाइट है, तो वो टाइड किससे बना है, टीडी से बना है, मतलब क्लीन के बारे में बात करेगा, नीट एंड क्लीन होने के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो ऑर्डरली, कोई भी चीज़ ठीक ठाक ऑर्डर में है, अरेंज्ड है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी आप क्या बोलते हो, टीडी बोलते हो, TIDY बोलते हो, टीडी बोलोगे। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले। 34 कह रहा है एक्सपोजिटरी। 34 क्या कह रहा है भाई, एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी क्या होता है, मीनिंग को जरा फिगर आउट करेंगे, एक्सपोजिटरी की मीनिंग को फिगर आउट करेंगे भाई। एक्सपोजिटरी की मीनिंग को फिगर आउट करें, क्या कर भाई, एक्सपोजिटरी बोल रहा है सर, क्या होगा, एक्सपोजिटरी बोल रहा है व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक या फिर वर्णनात्मक, कोई भी चीज़ व्याख्या की जा रही है या वर्णन की जा रही है। और व्याख्या और वर्णन क्या होता है, तो सर एक्सप्लेनेशन को भी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे भाई हम, एक्सप्लेन करना, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना, या फिर इलेबोरेट करना ना, इलेबोरेट करना, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सपोजिटरी बोल सकते हैं। एक्सपोजिटरी टर्म ही अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन और इलेबोरेट तो पता है, एक्सप्लेन और एलेबरेट क्या है भाई, पता है आपको, तो वो तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। इलिस्ट्रेटिव आपके सामने दे रखा है भाई, कि जो चीज़ जिसकी जिसकी व्याख्या की जा सके, है ना, इलिस्ट्रेटिव होता है भाई। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। स्पार्कलिंग बोल रहा है भाई, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग की मीनिंग क्या होगी, शानदार, चमकने वाला, स्पार्कलिंग, SPARKLING। स्पार्कलिंग क्या बोल रहा है भाई, शानदार, चमकने वाला, है ना। स्पार्कल करना मतलब क्या, ग्लीमिंग, है ना, ग्लीम कर रहा है ना, क्या कर रहा है भाई, ग्लीम कर रहा, ब्राइटनेस के सेंस में यूज करोगे आप इसको, ब्राइटनेस के
सेंस में आप इसको यूज़ करोगे। सो ब्राइटनेस के सेंस में यूज़ किया, ग्लीमिंग हुआ, ब्राइटनेस हुआ, स्पार्कलिंग, ये SPARKLING, स्पार्कलिंग, राइट, स्पार्कलिंग, ग्लीमिंग, ब्राइटनेस, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भाई, डिलाइटेड, ठीक है, डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है क्या, प्रसन्न, डिलाइटेड क्या होता है भाई, प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न होता है, डिलाइटेड। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न। अब प्रसन्न को प्रसन्न के सेंस में या तो आप जॉय यूज़ कर लो, है ना, मर्थ भी यूज़ करोगे तो भी बात बनेगी, मर्थ भी अगर ऑप्शन में होता है तो भी करेक्ट है, ब्लिस भी अगर आपके ऑप्शन में होता है तो ब्लिस भी करेक्ट है, ठीक है। आपने जॉय लिखा, मर्थ लिखा, ब्लिस लिखा और जॉयफुल वहाँ दे रखा है, जोवियल आपके पेपर में आता है तो जोवियल भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। अब हैप्पीनेस लिखेंगे तो भाई वो हमारी और आपकी दोनों की इंसल्ट हो जाएगी, है ना, कि हैप्पीनेस सर इतना इजी वर्ड लिख दिया आपने, है ना, ठीक है। तो इस बात को भी समझेंगे। डिलाइटेड अपने आप में खुशी की बात करता है, इंजॉयमेंट के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसके सेंस में भाई, इंजॉयमेंट के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट, इंजॉयमेंट के सेंस में आप इसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंजॉयमेंट हुआ, जॉय हुआ, मर्थ हुआ, ब्लिस हुआ और क्या, जॉवियल हुआ, जॉवियल भी दिख रहा है आपको, जॉवियल भी दिख रहा है, राइट, जॉयफुल आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो, डन है भाई, इजी है ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आराम से चल रहा है जी। 37, इमिटेट करना, अगर आपने इमिटेट करा है ना किसी को तो एग्जैक्टली जैसा वो बिहेव करता है, उसका हाव भाव, बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, दूसरा क्या, चलने का तरीका, खाने का तरीका, आपने हर एक चीज़ को कॉपी करी है। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली कॉपी, सेम कॉपी, सामने वाले को आपने इमिटेट कर लिया किसी पर से। जैसे क्या होता है, अमिताभ बच्चन जी के बहुत सारे मतलब इमिटेशन है, आपने देखा होगा अगर यूट्यूब पे, कई सारे लोग उनको इमिटेट करते हैं और कई सारे लोग काफ़ी बेहतर तरीके से इमिटेट करते हैं, मतलब उनका चेहरा वहरा, ठीक है, उस तरीके से दाढ़ी वाड़ी दिख जाएगी उनकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना, क्या करना भाई, नकल करना, ठीक है, कॉपी करना, डन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर है, उसके पहले हमारे सामने की इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं कि SSC CHSL 2021 टायर 1 में पूछे गए सवाल, SSC CHSL 2021 टायर 1 में पूछे गए सवाल आपके स्क्रीन पर है, SSC CHSL 2021 टायर 1, डन है। चलो जी, टायर 1 देख रहे हैं हम, ठीक है। 38 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, एम्बल, क्वेश्चन नंबर 538, राइट। अच्छा, 2022 के हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना, 2022 में जो पेपर हुए थे उनके जितने भी क्वेश्चन थे वो हम सारे देख चुके हैं। ये 2021 टायर 1 के हैं, ये चीज़ मार्क करेंगे, 2021 टायर 1 के हैं, ये चीज़ मार्क करेंगे। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है एम्बल, एम्बल मतलब क्या होता है, टहलना होता है, AMBLE, टहलना, ठीक है, वॉक करना, स्ट्रॉल करना भी बोल सकते हो उसको। वर्ड एम्बल क्या है भाई, टहलना, है ना, एम्बल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्बल मार्क करो। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं और मार्क करा रहा हूँ, उसको देखो जरा, टहलना लिखा है ना, सो सिंपली अगर आप वॉक करना लिखते तो क्या आंसर नहीं बनता, सर ये ऑप्शन में ही नहीं देगा आपको, एम्बल मतलब वॉक ऑप्शन में ही नहीं देगा, क्यों नहीं देगा वो चीज़ समझो। एक होता है टहलना, कि हमें पता है कि हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो हमारा ये एरिया है जहाँ हम रहते हैं, तो हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से वापस अपने घर को आ जाएंगे, राइट। तो हमें एक पूरा टारगेटेड, हमारा फिक्स्ड एक क्या है भाई, एक रूटीन है जो हमने फॉलो करना है। लेकिन एम्बल की जो मीनिंग निकल के आती है, वो एम्बल की मीनिंग क्या निकल कर आती है भाई, स्ट्रॉल करना, STROLL, स्ट्रॉल करना। अब ये स्ट्रॉल करने की मीनिंग क्या होगी, STROLL, स्ट्रॉल करने की मीनिंग क्या होगी भाई, कि रैंडमली आप कहीं भी जा रहे हो लड़खड़ाते हुए, चाहे जैसे भी, कि मन नहीं है, बस उठ गए, जैसे हम उठ गए यहाँ से मुखर्जी नगर जाने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, बीच में कुछ और भी मिल गया तो हम कहीं और चले गए, मतलब कुछ नहीं पता, यहाँ से उठे चाय पीने, वहाँ से मुखर्जी नगर चले गए, मुखर्जी नगर से हम करोल बाग चले गए, ऐसे करके घूमते रह गए, राइट। तो उसको बोलते हैं एम्बल करना, स्ट्रॉल करना, राइट, जिसको आप यहाँ पे वॉन्डर के तरीके से देख पा रहे हो, वॉन्डर, WANDER, वॉन्डर, वॉन्डर मतलब मूव हियर एंड देयर, क्या करना भाई, मूव हियर एंड देयर, मूव हियर एंड देयर रैंडमली, है ना, रैंडमली, ये कुछ भी आपको पता नहीं है क्या करना है, रैंडम तरीके से यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो आप वॉन्डर कर रहे हो। और जो ऐसा करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर वॉन्डरर। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, वॉन्डरर, एक टर्म होता है वॉन्डरर, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ वॉन्डरर, ठीक है। स्ट्रॉल, ठीक है, स्ट्रॉल याद रखना है, STROL, स्ट्रॉल आ चुका है पेपर में,
क्वेश्चन नंबर 39, बेनीवोलेंस होना। बेनीवोलेंस होना मतलब क्या? दयावान होना, दया होना। बेनीवोलेंट बोलते हैं उसको। बेनीवोलेंस होना, दयावान होना, दया होना। क्या बोलोगे उसको? कंपैशन बोला आपने। क्या बोला आपने? कंपैशन बोला। और कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। क्या हम बोल सकते हैं इसको? जेनरस। ठीक है। हम इसको क्या? काइंड। ये इजी हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, इजी नहीं देना था, कोई दिक्कत नहीं है। जेनरस के अलावा और क्या बोल सकते हैं? एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है। तो एल्ट्रुइस्टिक, जेनरस, कंपैशन और बेनिवोलेंस, ये अपने आप में सिनोनिम्स का काम करेंगे जी। डन है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 आपकी स्क्रीन पर है जी। 540, 540 क्या करा भाई? रिनाउंस करना। क्या करना भाई? रिनाउंस करना। रिनाउंस किया मतलब क्या? त्याग किया। अब त्याग किस चीज़ का किया भाई? कि जैसे कुछ खा रहे हो, उसका त्याग कर दिया आपने। कोई काम था, वो काम अब नहीं करना है, वो काम छोड़ देना, वो काम गलत है, वो काम नहीं करेंगे, उसका आपने रिनाउंस कर दिया। सो रिनाउंस करना मतलब गिव, गिव करना है ना, गिव अप करना, काइंड ऑफ गिव करना, या फिर क्विट करना। क्विट करना। ठीक है, क्विट कर दिया आपने। लीव करना। ठीक है। दूसरा क्या? गिव अप करना। अबैंडन के भी सेंस में यूज होता है भाई। अबैंडन भी बोल सकते हैं इसको, अबैंडन, राइट। सो अबैंडन बोला, गिव अप बोला, लीव बोला, क्विट बोला, forsake बोला। रिनाउंस के सेंस में ये सारे वर्ड्स आपने यूज कर लिए, यूज कर लिए। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 41, इक्वी वोकल। क्वेश्चन नंबर 41, इक्वी वोकल। इक्वी वोकल क्या कह रहा है भाई? संदिग्ध या फिर अनिश्चित। संदिग्ध या फिर अनिश्चित, है ना, इसको बोल रहा भाई इक्वी वोकल। इक्वी वोकल बोला, संदिग्ध या फिर अनिश्चित बोला, इक्वी वोकल, है ना। मतलब क्या? एम्बिग्यूअस। और एम्बिग्यूअस को और क्या बोल सकते हैं सर? अनसर्टेन बोल सकते हैं। अनसर्टेन, है ना। और कोई भी चीज़ अनिश्चित है ना, मतलब संदिग्ध है, मतलब क्या होगी भाई? सिक्रेटिव होगी वो। तो सिक्रेटिव एक टर्म आपने याद कर लिया भाई। अच्छा, सिक्रेटिव के अलावा और उसको क्या बोल सकते हैं सर? एम्बिगुअस दे रखा है, अनसर्टेन दे रखा है, और क्या? एनिग्मेटिक बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? एनिग्मेटिक बोल सकते हैं। तो एनिग्मेटिक मार्क किया, सिक्रेटिव मार्क किया, अनसर्टेन मार्क किया, इक्विवोकल मार्क किया, और एम्बिगुअस मार्क किया। ये आपके क्या होंगे भाई? वर्ड्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। 42 कह रहा है गैल। 42 क्या कह रहा है भाई? गैल। और धूर्तता या छल कपट। गैल, GUILE, गैल, है ना। धूर्तता या छल कपट। ठीक है। स्लाइनेस। ठीक है। स्लाइनेस, स्लाई, SLY। कनिंग, कनिंग, कनिंग भी बोल सकते हो, कनिंग, है ना, कनिंग। ठीक है। फॉक्सी बोलोगे। क्या बोलोगे? फॉक्सी। तो फॉक्सी हुआ, कनिंग हुआ, गैल हुआ, स्लाई हुआ। ठीक है, स्लाइनेस बेसिकली। ये सब क्या है भाई? ये सब बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये सब बात कर रहे हैं सर धूर्तता के बारे में, छल कपट के बारे में। ठीक है। बिविच करने के भी सेंस में आप इसको यूज़ करते हो। बिविच भी आप कभी कभी बिविच भी यहाँ पर यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि बिविच भी किसी को मेस्मराइज करके, किसी को मोहित करके, उसको क्या, उसको छल कपट करने के सेंस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कनिंग। देखो भाई कनिंग वर्ड अभी कराया। ठीक है। स्लाई बोलो यहाँ पे, स्लाई बोलो। ठीक है, स्लाई बोल दिया। स्लिक आ चुका है, स्लाई हमने बोल दिया है, और क्या हम गैल को मार्क कर लेंगे यहाँ पे। सो गैल को मार्क कर लेंगे। कनिंग के साथ आपने स्लिक, स्लाई और गैल को मार्क किया। कनिंग के साथ आपने किसको मार्क किया? स्लिक को, स्लाई को, गैल को। स्लिक को, स्लाई को, गैल को। ठीक है। इन चार को मार्क किया, बात बनेगी, आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44, अबेंडेंट बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? अबेंडेंट, ABUNDANT, अबेंडेंट। अबेंडेंट क्या होता है? पर्याप्त। ABUNDANT, अबेंडेंट मीन्स क्या होगा? पर्याप्त। पर्याप्त मतलब क्या होगा सर? एनफ। क्या बोलोगे? एनफ। पहले तो ये बोल लो, एनफ, है ना। मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा। मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, अबेंड। ठीक है। एनफ। प्लेंटीफुल बोला, वहाँ पे प्लेंटीफुल है तो उसका भाई इधर बैठा लो, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल बैठा लो। बैठा लिया आपने। स्माइल के साथ सब कुछ करें जी, हैं। ठीक है। आपने एबेंडेंट रखा, प्लेंटीफुल रखा, एनफ रखा, बाउंटीफुल रखा। ब्यूटीफुल नहीं समझ लेंगे इसको, दिक्कत भी है आपके साथ। बाउंटीफुल समझेंगे। ठीक है। सुपरफ्लुअस भी बोल सकते हो उसको, है ना। सुपरफ्लुअस मतलब जो चीज़ है उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ मिल गई उसको। ठीक है। सो अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एनफ, बाउंटीफुल। ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। 45 बोल रहा है बैफलमेंट। बैफल करना, बैफलमेंट। बैफलमेंट क्या होता है भाई? उलझन। बैफलमेंट, बैफलमेंट क्या होता है भाई? उलझन, बैफल करना।
बैफलमेंट उलझन ना, बैफल करना, उलझन मतलब क्या, ध्यान से समझो। बैफल को कैसे कैसे लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन लिखा हुआ है ना, कन्फ्यूजन, ठीक है, तो कन्फ्यूजन के सेंस में ही सारी बातें लिखी जाएंगी। सॉरी सॉरी, गिव मी सेकेंड, पानी पी लूँ मैं जरा। अरे, तो बैफलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बैफलमेंट क्या हो गया भाई, बैफलमेंट क्या हुआ भाई, कन्फ्यूजन हुआ। कन्फ्यूजन के बाद हम चलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, बेविल्डर, बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट, ठीक है, बेविल्डरमेंट, ठीक है। बेविल्डरमेंट मतलब भी क्या होता है, कन्फ्यूजन ही होता है। बेविल्डरमेंट की भी मीनिंग दोगे तो कन्फ्यूजन के सेंस में ही दोगे। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, बैफलमेंट, बेविल्डरमेंट, ठीक है, बेविल्डरमेंट, कन्फ्यूजन के सेंस में हम सारी बातें चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, बेविल्डरमेंट के अलावा और क्या हो, कन्फ्यूजन, बैफल दे रखा है वहाँ पे, बैफल, बैफल, बेविल्डरमेंट, परप्लेक्स बोलोगे क्या सर, परप्लेक्स बोल दिया, ठीक है, परप्लेक्स बोल दिया, ठीक है, परप्लेक्स, बेविल्डरमेंट, कन्फ्यूजन, कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड बोल दो, कन्फाउंडेड बोल दिया, बेविल्डरमेंट बोल दिया, परप्लेक्स बोल दिया, बैफलमेंट, कन्फ्यूजन, राइट। तो कन्फ्यूजन की ये मीनिंग है। और भी जो मीनिंग निकालना चाहो तो आप एनिग्मा को मार्क कर सकते हो, यहाँ पे किसको मार्क कर सकते हो, एनिग्मा को मार्क कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ अनसर्टेन है, एम्बिगुअस को मार्क कर सकते हो, वो भी सेम मीनिंग देंगे, क्योंकि चीज़ें जब क्लियर ना हो तो आप एम्बिगुअस को भी और एनिग्मा को दोनों को मार्क कर सकते हो वहाँ पे बैफलमेंट के सेंस में। समझ आ रही है बात, बात यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करना मतलब क्या, कन्फ्रंट जब कहते हो भाई कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या है भाई, कन्फ्रंटेशन है। कन्फ्रंटेशन की मीनिंग क्या होगी, कन्फ्रंट की मीनिंग क्या होगी, सो कन्फ्रंट की मीनिंग होती है भाई विरोध करना, क्या करना, विरोध करना, है ना, विरोध करना। समझ आ रही बात, कन्फ्रंट की मीनिंग क्या होगी भाई, विरोध करना होगी। अब ध्यान से समझना, विरोध करना को हम चैलेंज भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो वाला विरोध नहीं है जो आप प्रोटेस्ट में लिखते हो। विरोध करने का मतलब क्या हो गया भाई, दुश्मनी टाइप का विरोध, है ना, दुश्मनी टाइप का विरोध। सो कन्फ्रंट हुआ, डिस्प्यूट हुआ, एनिमोसिटी को मार्क करेंगे क्या, एनिमोसिटी को मार्क कर लो, मार्क कर लिया एनिमोसिटी को, एनिमिटी को मार्क कर लो। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, एनिमिटी, एनिमोसिटी, डिस्प्यूट, कन्फ्रंट, है ना, चैलेंज काइंड ऑफ, राइट, चैलेंज की तरह। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भाई, लोएथ, लोएथ, लोएथ की मीनिंग क्या होगी, लोएथ की मीनिंग होगी सर घृणा करना। लोएथ की मीनिंग क्या है भाई, हेट, है ना, हेट, डिटेस्ट बोलोगे, डिटेस्ट बोल लो, हेट बोलो, डिटेस्ट बोलो। आपने हेट बोला, ठीक है, डिटेस्ट बोला, लोएथ बोला। इसको आप इंटेंस डिसलाइक भी बोल सकते हो। इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो भाई क्या, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ही गहरे तरीके से जाके किसी को नफरत करना, उसको बोलते हैं लोएथ। और एक वर्ड है भाई क्या, एभोर, एभोर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ABHOR, एभोर अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डन है। नाउ बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, पर्टर्ब, पर्टर्ब, पर्टर्ब मतलब क्या होता है भाई, पर्टर्ब मतलब एगिटेट करना, किसी को इंटाइज करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, किसी को इंसाइट करने के सेंस में आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो पर्टर्ब, ठीक है। पर्टर्ब मार्क किया, अगमेंट भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, किसको मार्क करोगे, अगमेंट। और एक और वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो आप, किसी को फोमेंट कराना, फोमेंट कराने के सेंस में भी आप ये लिख सकते हो, फोमेंट, अगमेंट, इंसाइट, पर्टर्ब और एगिटेटेड, है ना। एगिटेटेड मतलब किसी का गुस्सा भड़का देना, कहने का मतलब क्या है भाई, गुस्सा भड़काने को आप यहाँ पे पर्टर्ब बोल रहे हो, इंसाइट बोल रहे हो, अगमेंट बोल रहे हो, फॉर्मेंट बोल रहे हो, सॉरी फोमेंट बोल रहे हो, और एगिटेटेड बोल रहे हो। एगिटेटेड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पर्टब भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पर्टब, एगिटेटेड, इंसाइट, अगमेंट और फॉर्मेट, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मार्क करेंगे सारों सबके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, 49 कह रहा है पेरिलस, पेरिलस क्या होता है, पेरिलस की मीनिंग क्या लिखोगे, ध्यान से देखो। पेरिलस अगर लिखना हो तो सर हम बोलेंगे पेरिलस मतलब क्या, खतरनाक। पेरिलस क्या बोलेंगे भाई, खतरनाक। पेरिलस बना है भाई पेरिल से, किससे बना है भाई, पेरिल से, ठीक है, पेरिल से बना है पेरिलस, ठीक है, जिसका मतलब होता है डेंजर, खतरा।
अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है भाई, इस डेंजर से मिलता जुलता, या फिर पेरिल से लिए, पेरिल के लिए एक और वर्ड है क्या, जियोपार्डी। जियोपार्डी, जियोपार्डी मतलब भी क्या होता है भाई, खतरा ही होता है, जियोपार्डी डेंजर ही होता है। तो ये वाला डेंजर भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं या मार्क कर रहे हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है सेरेंडिपिटी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, सेरेंडिपिटी, सीरेंडिपिटी है ना। सीरेंडिपिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, है ना, आकस्मिक लाभ बोल रहा है ना, ठीक है। आकस्मिक लाभ, आकस्मिक लाभ की मीनिंग क्या होती है भाई, कि आप सडनली, आपको कहते हैं ना भगवान ने ये चीज़ भेज दिया, भगवान ने ये चीज़ भेज दिया, हमें पता नहीं था ये चीज़ कैसे होगी, लेकिन भगवान ने ये कर दिया। तो भगवान ने जो कर दिया उसी को आप सेरेंडिपिटी बोलते हो, गॉड सेंड, है ना। क्या बोलते हैं आप उसको, गॉड सेंड बोलते हो, GODSEND, गॉड सेंड, या सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मार्क किया, गॉड सेंड मार्क किया, क्या बोला, आकस्मिक लाभ, है ना। सडन किसी को कोई चीज़ का क्या मिल जा रहा है, फायदा मिल जा रहा है, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। हेटेड, हेटेड क्या बोलेंगे भाई, हेटेड को बोलेंगे लोथेड, LOATHED, लोथेड या फिर हेटेड। क्या क्या है भाई, हॉटी बोलेंगे, हॉटी, है ना, नफरत करने के सेंस में, या एरोगेंट भी बोल सकते हैं, एरोगेंट भी बोल सकते हैं, हॉटी, एरोगेंट। और क्या बोल सकते हैं भाई, डिसलाइक करना बोल सकते हैं, है ना। डिफेम करने के सेंस में भी बोल सकते हैं, डिफेम करना। डिस्पैरेज करने के सेंस में भी बोल सकते हैं, डिस्पैरेज करना, ठीक है। सो डिस्पैरेज, डिसलाइक, डिफेम, एरोगेंट, हॉटी, हेटेड, लोथेड, ये सारे क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पेरिलस, पेरिलस वापस से ट्रीचरस, है ना। पेरिलस क्या, ट्रीचरस, जो धोखा दे दे तो वो भाई उसके साथ खतरा ही है, क्या है भाई, डेंजर है। इसीलिए तो भाई डेंजर है, तभी तो वो पेरिलस बोला जा रहा है, उसको ट्रीचरस बोला जा रहा है, राइट। सो ट्रीचरस को आप पेरिलस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, पेरिलस भी बोल सकते हो, ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है, 53 कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्स की, अगर आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया तो सिंपल सा फंडा है, आपने उसको प्रेज करा है ना। आपने उसको प्रेज करा है या फिर आपने उसको एडमायर करा है। एडमायर करना, प्रेज करना, मैचेस कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। मैचेस, एडमायर्स, प्रेज, ये सब क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्स कहे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स की तरह मार्क किए जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, फिनिकी, FINICKY, फिनिकी। फिनिकी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फिनिकी। अब फिनिकी होता क्या है, FINICKY होता क्या, तो फिनिकी होता है मुश्किल से खुश होने वाला, तुनक मिजाज, फिनिकी, ठीक है ना। जो आसानी से माने ना, ठीक है, जिसको प्लीज करना, क्या, टू होम इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज समवन, इट इज डिफिकल्ट टू प्लीज समवन, यू कैन से टू प्लीज समवन, किसी को प्लीज करना क्या हो भाई, आसान ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिकी बोलते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर वन वर्ड में कोई मीनिंग दे दो, तो मैं बोलूँगा सर लिख लो फास्टिडियस। क्या लिखोगे आप, फास्टिडियस लिखोगे, कि भाई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, हठी हो, है ना। हठी, हठी समझते हो ना, जो हट ज़्यादा करता हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, रिजिड रहता हो, या फिर स्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो इसके लिए, क्या मार्क कर सकते हो, स्ट्रिक्ट मार्क कर सकते हो। एक वर्ड और होता है जिसको आप मार्क कर सकते हो, स्टर्न। आप स्टर्न मार्क करो, स्ट्रिक्ट मार्क करो, फास्टिडियस मार्क करो, फिनिकी मार्क करो, और फ्यूसी या फसी, FUSSY, फसी मार्क करो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 555। 555 मतलब क्या, इंक्लाइन होना ना, इंक्लाइन मतलब तैयार या झुका हुआ। स्लैंट बोलते हो, इंक्लाइंड लिखा है ना, मोटिवेटेड, पहले से ही दिमाग हमारा वो होता है कि हम इनकी तरफ, ये हमारी टीम होगी। जैसे IPL ने अनाउंस हुआ, ठीक है, IPL अनाउंस हुआ कि ये IPL ये इनके इनके बीच में खेला जाएगा, तो पहले ही हम क्या थे, पहले ही हम श्योर थे कि हमारी टीम ये है, हम उसी के लिए विश करेंगे। सो इनक्लाइन थे, हम पहले से ही मोटिवेटेड थे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। सो इनक्लाइन हुआ। दूसरा क्या बोलोगे इनक्लाइन के सेंस में, बायस्ड थे हम, है ना। क्या, अगर हम देखते हैं ना कि अगर जैसे मुंबई और चेन्नई के बीच में मैच हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम, जिसकी चेन्नई है, वो चेन्नई को प्रेफर करता है,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मुंबई में कोई प्लेयर उसको पसंद है तो भी वो चाहेगा कि चेन्नई ही जीते, और कोई अगर मुंबई वाला है, ठीक है, जो मुंबई को फेवर करता हो, तो चेन्नई में उसको चाहे कोई भी प्लेयर पसंद हो, वो चाहेगा कि मुंबई ही जीते आईपीएल के ट्रॉफी, है ना। तो ये वाली बात होती है, उसको बोलते हैं बायस्ड, इंक्लाइंड। दूसरा क्या होता है, स्लैंट भी एक वर्ड होता है, आप स्लैंट को भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो स्लैंट हुआ, बायस्ड हुआ, इंक्लाइंड, मोटिवेटेड, राइट, इंक्लाइंड, मोटिवेटेड, बायस्ड और स्लैंट। क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्या कह रहा है भाई, 56 कह रहा है सैंग्विटी, सैंग्विटी, सैंग्विटी क्या होता है भाई, आशावादी, सैंग्विनिटी या फिर सैंग्विनिटी, सैंग्विनिटी क्या है भाई, सैंग्विन होता है भाई, सैंग्विन होता है, सैंग्विन मतलब होता है जो ऑप्टिमिस्टिक हो, क्या हो भाई, ऑप्टिमिज्म, लिखा हुआ ना भाई, ऑप्टिमिज्म। अच्छा, दो वर्ड होते हैं भाई, एक होता है पिसिमिस्टिक या दूसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक। पिसिमिस्ट क्या होता है, पिसिमिस्ट होता है सर कि जो अपने आप में क्या देखता हो भाई, निराशा की बात रखता हो, निराशा, निगेटिव निगेटिव थॉट रखता हो कि ये चीज़ नहीं होगी, या ऐसे नहीं वैसे हो जाएगी। और जो ऑप्टिमिस्टिक होता है भाई, वो सोचता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, ये भी ठीक है, और ये चीज़ अच्छी होगी, ऐसे होगी, ठीक है। सो सैंग्विनिटी की मीनिंग है भाई आशावादी, जो क्या रखता है भाई, होप रखता हो, होप रखता हो, है ना, होप से भरा हुआ, या फिर इंस्पायर्ड, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, इंस्पायर्ड बोलेंगे उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैंग्विनिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंग्विनिटी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है एक्सपेंडेड, है ना, एक्सपेंडेड मतलब क्या, एक्सपेंड मतलब क्या, एक्सपेंडेड मतलब व्यय लिखा हुआ है, मतलब एक्सपेंडेड, एक्सपेंड करना मतलब क्या, बढ़ाना ना, इंक्रीज करने के सेंस में यूज़ करोगे आप उसको, इंक्रीज करने के सेंस में होगा एक्सपेंडेड, है ना। दूसरा एक्सपेंड करना, है ना, एक्सपेंड कहते हो ना भाई, एक्सपेंशन, एक्सपेंड, एक्सपेंड किया आपने, तो एक्सपेंडेड मतलब क्या, इंक्रीज किया आपने, ठीक है। एग्जॉस्टेड, थका हुआ बोल सकते हो उसको, है ना, जिसने अपनी एनर्जी खत्म कर दी हो, एग्जॉस्टेड, राइट, ठीक है, वो हो जाएगा। डन है। चलो अगला जो है वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 58, 58 क्या कह रहा है, वैकेंट, 58 क्या कह रहा है, वैकेंट बोल रहा है। वैकेंट की मीनिंग क्या होगी, वैकेंट की मीनिंग है खाली या उजाड़, खाली या उजाड़। सो वैकेंट की मीनिंग है अनइनहैबिटेड, अनइनहैबिटेटेड। हैबिटेट की मीनिंग क्या होगी, या इनहैबिटेट की मीनिंग क्या होगी, जहाँ पे कोई बसा हुआ है, बसा हुआ इन द सेंस जहाँ पे कोई रह रहा है, उसको हम हैबिटेट या हैबिटाट भी कुछ लोग बोलते हैं, या इनहैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। अन अनइनहैबिटेटेड की मीनिंग जहाँ पे कोई नहीं रह रहा हो। वैकेंट की दूसरी मीनिंग अगर आप फिगर आउट करो तो वॉइड बोल सकते हो, ठीक है, एक मीनिंग ये बोल सकते हो। दूसरी मीनिंग आप चाहो तो क्या बोल सकते हो भाई, नल बोल सकते हो, क्या बोल दोगे, नल बोल दोगे। तीसरी मीनिंग आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, एम्पटी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई मेरे, एम्पटी बोल सकते हो। तो एम्पटी मार्क करो, नल मार्क करो, वॉइड मार्क करो। वैकेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, VACANT, वैकेंट लिखा हुआ, वॉइड लिखा हुआ, नल लिखा हुआ, एम्पटी लिखा हुआ, अनइनहैबिटेटेड, अनइनहैबिटेड, ठीक है, वैकेंट, वॉइड, नल, एम्पटी, राइट, डन है, वॉइड, नल, एम्पटी, डन है भाई, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्या कह रहा है, 59 कह रहा है डिसएमिनेट होना, डिससेमिनेट या डिसएमिनेट, डिससेमिनेट, ठीक है। डिससेमिनेट मतलब क्या होता है भाई, डिससेमिनेट होता है स्कैटर करना, फैला देना, डिससेमिनेट करना, डिससेमिनेट मतलब क्या, स्कैटर करना, स्कैटर करना, स्कैटर, ठीक है, फैलाना, या फिर स्प्रेड के सेंस में मार्क करोगे, किसके सेंस में मार्क करोगे, स्प्रेड के सेंस में मार्क करोगे। सर्कुलेट करना, क्या करना भाई मेरे, सर्कुलेट करना, स्कैटर करना, स्प्रेड करना, डिससेमिनेट करना, ठीक है। डिसअरेंज करना, क्या डिसअरेंज भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, डिसअरेंज करना, कोई चीज़ अरेंज है आपने उसको डिसअरेंज कर दिया, फैला दिया। डिसअसेंबल करना, डिसअसेंबल करना, डिसअसेंबल, राइट, डिसअसेंबल, स्कैटर, स्प्रेड, डिसअरेंज और डिससेमिनेट, राइट, ये क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या कह रहा है भाई, इक्स्टेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों मार्क करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि मैंने जब से ये सीरीज स्टार्ट करी है तब से हर पेपर में, जितने भी पेपर हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है, हर पेपर में ही हमने इसको देखा हुआ है, इस वर्ड को देखा है। इक्स्टेसी मतलब होता है परम सुख, है ना, मतलब एक होता है ना कि ब्लिसफुलनेस, की भाई क्या शांति मिले, क्या सुख मिला हुआ है ना, उसको बोलते हैं इक्स्टेसी। क्या बोलते हैं भाई मेरे, इक्स्टेसी, परम सुख बोलते हैं उसको। हैप्पीनेस बोलेंगे, हैप्पीनेस, लो हैप्पीनेस लिख दिया, अभी भी आया था पीछे, ठीक है। हैप्पीनेस के अलावा हम उसको जॉयफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या, डिलाइटेड बोल सकते हो उसको, डिलाइटेड, डिलाइट बोल लो, ठीक है, डिलाइट बोल लिया आपने।
दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस, जॉयफुल, डिलाइट, एक्सटैसी, ब्लिस। और क्या बोलोगे, हैप्पीनेस, जॉयफुल, डिलाइट, एक्सटैसी, ब्लिस, और क्या बोलोगे जरा बताना, और क्या बोलोगे। तो सर इतनी बातें ठीक है, आगे बढ़ ले। मर्थ भी बोल सकते हैं, मर्थ, MIRTH, मर्थ, ये भी हैप्पीनेस के सेंस में ही यूज होता है। डन है, खुशी के सेंस में ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, स्केयर्ड। स्केयर्ड क्या होता है भाई, अफ्रेड। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल बोलते हैं ना, फ्राइटफुल। सो फ्राइटफुल मार्क किया, स्केयर्ड मार्क किया, अफ्रेड मार्क किया। अफ्रेड, स्केयर्ड, फ्राइटफुल, डरा हुआ, जो डरा हुआ हो उसके लिए क्या है भाई, स्केयर्ड है, फ्राइटफुल है, अफ्रेड है। डन। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 62 कह रहा है असैसिनेट करना। क्या करना भाई, असैसिनेट करना। असैसिनेट, असैसिनेट की मीनिंग क्या होगी, असैसिनेट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। असैसिनेट करना मतलब क्या, हत्या कराना, मर्डर करना। मतलब ये पॉलिटिकली एजेंडा होता है, क्या होता है, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली, जब आप किसी को क्या करते हो भाई, किसी का मर्डर कराते हो पॉलिटिकल चीज़ों से, पॉलिटिकली आप चीज़ों को जब मर्डर कराते हो किसी को, तो उसको बोलते हैं क्या, असैसिनेट, है ना। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो होता है उसके थ्रू आपने किसी का मर्डर करा दिया तो उसको बोलते हैं क्या, असैसिनेट करना, मर्डर करना। क्वेश्चन नंबर 63, 63 है भाई पेस। पेस मतलब है भाई गति। पेस, पेस मतलब क्या, गति, है ना। मोशन बोल सकते हो, मोशन बोल सकते हो इसको, ठीक है, मोशन बोल सकते हो। काइनेटिक बोल सकते हो, काइनेटिक, काइनेटिक बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा काइनेटिक हो गया भाई, स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, है ना, पेस, मोशन, काइनेटिक, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इजी हैं, इजी हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 64, 64 आपके स्क्रीन पर है, 64 के तरफ देखें। 64 क्या कह रहा है भाई, 64 कह रहा है डिसाइफर। क्या, डिसाइफर, डेपिक्ट करना, समझते हो ना, डेपिक्ट करना। डेपिक्ट मतलब क्या, एक होता है इनक्रिप्ट, है ना, या फिर एक होता है क्रिप्ट, है ना, क्रिप्ट। एक होता है डिक्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब क्या, कि भाई सब कुछ कोडेड फॉर्म में लिखा है, सब कुछ क्या लिखा है भाई, कोडेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब आप उसमें से क्या करो, डिक्रिप्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिक्रिप्ट कर मतलब उसको डिकोड कर रहे हो। सो डिसाइफर मतलब क्या, समझना या फिर डिकोड करना। डिकोड करना, कोई चीज़ को क्या करना, डिकोड करना, उसको अंडरस्टूड करना, अंडरस्टूड करना, ठीक है। सो अंडरस्टूड बोलो, डिकोड बोलो, डिसाइफर बोलो, इंटरप्रेट बोलो, ये क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, राइट, अपने आप में ही जरूरी वर्ड बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या कह रहा है भाई, स्टार्टल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टार्टल। स्टार्टल क्या होगा, स्टार्टल, स्टार्टल क्या होता है भाई, चौकन्ना। स्टार्टल क्या होता है भाई, चौकन्ना। सरप्राइज, है ना, ठीक है। स्टार्टल क्या होगा भाई, चौकन्ना या सरप्राइज, मतलब स्टार्टल, है ना, कि आप बिल्कुल अचंभित रह गए, सरप्राइज रह गए, है ना, बिल्कुल आपको पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि वो चीज़ होने वाली है, वो चीज़ हो गई, तो उसको बोलते हैं स्टार्टल। डन है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है सर ओवरचर। क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ ऊपर क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। सरप्राइज तो इजी है ना, सरप्राइज इजी है, ठीक है ना। सॉक्ड भी हो सकता है, स्टार्टल का मतलब सॉक्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, SHOCKED, सॉक्ड को भी मार्क कर सकते हो, ये भी ठीक होगा, ठीक है। सॉक्ड, स्टार्टल, ठीक है, सरप्राइज, राइट। लेकिन जो आंसर दे रखा था वो सरप्राइज ही दे रखा था, सरप्राइज के सेंस में ही यहाँ पे फिगर आउट किया। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके क्या है भाई, 66, ओवरचर। ओवरचर मतलब क्या होता है भाई, ओवरचर पूर्व सूचना बोल रहा है। ओवरचर मतलब क्या, इंटीमेट, इंटी इंटीमे इन, इंटीमेट होना, क्या, इंटीमेट, इंटीमेट, चलो इंटीमेट लिखो। इंटीमीडिएट तो अलग वर्ड हो जाएगा, इंटीमीडिएट अलग हो जाएगा भाई। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है प्रायर क्या, इन्फॉर्मेशन। एक्वेंटेंस बोल सकते हो, एक्वेंटेंस, ठीक है। उसके लिए एक वर्ड है यहाँ पे प्रियम्बल, जो सबसे सूटेबल वर्ड दे रखा है यहाँ पे, ओवरचर के लिए सबसे सूटेबल वर्ड यहाँ पर प्रियम्बल दे रखा है, तो आप प्रियम्बल को ही मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है क्या, डिपेंडेबल। क्रेडिबल मतलब क्या, डिपेंडेबल। एक वर्ड और कराया था क्रेडिबल के लिए, रिलाइएबल। क्या होना भाई, रिलाइएबल होना, किसी पे भरोसा करना, रिलाई करना, क्या करना भाई, रिलाई करना। सो रिलाइएबल, रिलाई, डिपेंडेबल, है ना, बिलीव करना, ये सब क्रेडिबल के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, क्रेडिबल के सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। 68, 68 कह रहा है रिकन रिकनवाइटर। रिकनवाइटर क्या होता है भाई, रिकनवाइटर, रिकनवाइटर,
रिकन्वाइटर क्या होगा? रिकन्वाइटर होता है इंस्पेक्ट करना, तलाश करना, है ना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन सुना है ना, इंस्पेक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? इंस्पेक्शन चल रहा है। और ये इंस्पेक्शन कौन कर रहा होता है? इंस्पेक्टर कर रहा होता है। तो सर्च बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? सर्च बोल सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करना बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करना बोल सकते हैं इसको। इन्वेस्टिगेट बोला आपने, सर्च बोला आपने, इंस्पेक्शन बोला आपने, रिकन्वाइटर आपने बोला, इंस्पेक्ट बोला आपने, और क्या? इंस्पेक्शन, सर्च, इन्वेस्टिगेट करना, रिकन्वाइटर करना और इंस्पेक्ट करना। और क्या बोल सकते हो? प्रोव बोल सकते हो इसको, क्या? जांच पड़ताल करना, प्रूव करना, राइट। सो ये वर्ड आपके लिए हैं भाई, सारे वर्ड्स देख लें जी। मैं हट गया जी, सारे वर्ड्स आपके लिए हैं जी। कुछ भी वर्ड्स मैं घर लेकर नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से, सारे वर्ड्स आपके लिए हैं। तो सारे वर्ड्स आप देख लें, बिल्कुल प्यार से देख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। 69 कह रहा है रेसिंट, क्या बोल रहा है भाई? रेसिंट, रेसिंट मतलब क्या? रद्द करना, रद्द करना, है ना। नलीफाई करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, नलीफाई करना, ठीक है। रेसेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई रेसेंट। रेसेंट भी इंपॉर्टेंट है, रेसेंट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। रिवोक भी इंपॉर्टेंट है ना। रिवोक और रेसेंट ये तो आपस में इंपॉर्टेंट, RESCIND, रेसेंट और रिवोक, नलीफाई, ये सब क्या है भाई? आपस में इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अलावा आप किसको मार्क कर सकते हो? नलीफाई, इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट करना, ये भी एक वर्ड बन जाएगा, इनवैलिडेट करना, ठीक है। इनवैलिडेट आपने मार्क करा, एक वर्ड और मार्क कर लो जरा। नलीफाई कर लिया, इनवैलिडेट कर लिया, और क्या मार्क कर सकते हो? विदड्रॉ करना भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, विदड्रॉ करना, ठीक है। सो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, विदड्रॉ करना, इनवैलिडेट करना, नलीफाई, रिवोक और रेसिट बेसिकली, है ना। डन है। क्वेश्चन नंबर 70। 70 कह रहा है भाई ओपुलेंस। ओपुलेंस की मीनिंग देखेंगे जरा, ओपुलेंस क्या कह रहा है? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ओपुलेंस की मीनिंग। 70 ओपुलेंस, ओपुलेंस मतलब क्या भाई? क्या भाई? वेल्थ से रिलेटेड, समृद्धि बोल रहा है ना यहाँ पे, समृद्धि, वेल्दी, ठीक है। एक वर्ड होता है वेल ऑफ, रिचनेस। तो आपने रिचनेस लिखा, वेल ऑफ लिखा, वेल्दी लिखा, ठीक है। इसके अलावा ओपुलेंस है, प्रॉस्पेरिटी है भाई, प्रॉस्पेरिटी। तो ओपुलेंस ही क्या होगा हमारे लिए? इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। ओपुलेंस क्या होगा भाई? इंपॉर्टेंट वर्ड होगा। तो ओपुलेंस हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड, ओपुलेंस, वेल्दी, वेल ऑफ, रिचनेस और प्रॉस्पेरिटी। डन है भाई, प्रॉस्पेरिटी, डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, परटेनिंग। 71 नंबर का क्वेश्चन है, परटेनिंग, परटेन करना। परटेनिंग की मीनिंग क्या होगी? परटेनिंग की मीनिंग क्या होगी भाई मेरे? परटेन करना, सिंपल सी बात है सर। परटेनिंग की मीनिंग होगी, परटेनिंग से संबंधित है। परटेनिंग मतलब किस से संबंधित? रेफरिंग बोल तो परटेन करना, रेफरिंग या फिर रिगार्डिंग, है ना, रिगार्डिंग, किसी चीज से रिलेट रिलेट करके, है ना। रिगार्डिंग, रिलेटेबल बोल सकते हो, रिलेटेबल, है ना, रिलेटेबल बोल सकते हो। तो रिलेटेबल बोला आपने, रिगार्डिंग बोला आपने, रेफरिंग बोला आपने, परटेनिंग बोला आपने। परटेनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, परटेनिंग को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो इंपॉर्टेंट यहाँ से मार्क कर लो, आ जाओ फटाफट, परटेनिंग इंपॉर्टेंट मार्क किए। क्वेश्चन नंबर 72, इंसाइट करना, इंसाइट करना। इंसाइट कई बार बता रखा है जी, है ना, कई बार बताया, ना बताया हो तो बताओ, है ना। इंसाइट अभी पीछे भी हमने कहीं डिस्कस करा है, इंसाइट। हाँ, परटर्ब करा था, परटर्ब एगिटेटेड में, परटर्ब इनसाइड एगिटेटेड में, यहाँ पे भी करा था कि इस सेंस में भी आप इनसाइड को यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी कहीं करा था इनसाइड, है ना, और कहीं करा था इनसाइड, देखो जरा, करा होगा, और भी करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। इंसाइट करना क्या? उकसाना बोल रहा है ना, उकसाना मतलब क्या? किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को बुरा भला बोल के। तो इनफ्लेम बोल रहा है पहले, तो उसको फ्लेम में लाना, है ना, भड़का देना, इतना भड़का देना कि आग जल उठे उसके अंदर और वो भड़क जाए। तो एक तो इंसाइट का मतलब ये हो गया। एक होता है एक्साइट करना, ठीक है। दूसरा अगर आप मीनिंग लिखना चाहो, परटर्ब भी लिख सकते हो, परटर्ब करना, ठीक है। तीसरी मीनिंग लिखना चाहो, परटर्ब, एक्साइट और क्या, इंस्पायर भी लिख सकते हो, इंस्पायर, ठीक है। परटर्ब, इंसाइट, इंस्पायर,
ठीक है, पर्ट ऑफ इंसाइट, एक्सपायर, एक्साइट हो गया, इंस्पायर हो गया, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल दोगे और ज़रा बताना। फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट, अगमेंट, और क्या, फोमेंट। ये भाई साहब मैं तय बोलता हूँ कि आपके पेपर में इस बार देखने को ये दोनों वर्ड में से कोई ना कोई एक वर्ड आएगा ही आएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 73, 73 कह रहा है फ्लेक, FLECK, फ्लेक, फ्लेक मतलब होता है धब्बा, फ्लेक, FLECK, फ्लेक मतलब क्या होता है भाई, धब्बा होता है। अब इस धब्बे को कैसे हटाओगे, मतलब कैसे इसकी मीनिंग लाओगे, तो एक तो हो गया स्पॉट, दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई, स्टेन, क्या होगी भाई, स्टेन, स्टेनलेस बोलते हो ना, स्टेनलेस बोलते हो हाँ या ना, स्टेनलेस बोलते हो, तो वही स्टेन यहाँ पे फ्लेक, FLECK, फ्लेक मतलब क्या, स्पॉट, स्टेन या फिर धब्बा, है ना, धब्बा। चलें 74 के बारे में बात करें, 74, 74 के बारे में बात करें भाई। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ट्रैंक्विल, है ना, ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, बड़ा ही दुलारा वर्ड है, एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, है ना। चलो ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसको ट्रैंकूल भी पढ़ते हैं, ट्रैंकूल किस लिए पढ़ते हैं, ताकि कूल से याद रखें, ट्रैंकूल को किससे याद रखें भाई, कूल से याद रखें कि ट्रैंकूल कुछ होता है। सो ट्रैंक्विल की मीनिंग क्या है भाई, ट्रैंक्विल की मीनिंग है शांत करना, क्या शांत करना भाई, किसी का गुस्सा शांत करना, किसी के मतलब कोई दुख है उसको शांत करना। तो भाई क्या क्या वर्ड निकल कर आएंगे, काम निकल के आ गया भाई, काम मतलब शांत हो गया। दूसरा क्या, पैसिफाई करना, क्या, पैसिफाई करना। तीसरा क्या, प्लेकेट करना, प्लेकेट करना। सो प्लेकेट मार्क किया, पैसिफाई मार्क किया, ट्रैंक्विल मार्क किया, काम मार्क किया। ट्रैंक्विल, काम, प्लेकेट, पैसिफाई, है ना, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैंक्विल, काम, पैसिफाई, प्लेकेट, इसको बोलते हैं क्या, सूदिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा सूदिंग भी बोल सकते हैं, राइट, सूदिंग को भी मार्क करेंगे, सूदिंग भी बोल सकते हैं इसके लिए, राइट, सूदिंग भी आपने मार्क किया। ज़रा देखें, ज़रा गौर से देख लें, वर्ड्स को गौर से देख लें भाई, सारे वर्ड्स इजी हैं, पहले भी करा हुआ है। 75 पे आ जाए, 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है सर एरन, एरन क्या होता है भाई, एरन होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना मतलब क्या, दोषी ठहराना मतलब उसको, मतलब जो उस पर ब्लेम लगा था ना, जो मतलब कल्परीट बोल सकते हो, एरन की मीनिंग क्या, कल्परीट बोल सकते हो, कल्पेबल बोल सकते हो, क्या बोल दो, कल्पेबल बोल दो, कल्पेबल, है ना, कि भाई वो कल्परीट है, उस वो दोषी है, कल्पेबल है, कल्पेबल मतलब क्या, दोषी होना, कल्परीट होना, दोषी होना, ठीक है। सो अरेन, ARRAIGN, ARRAIGN, दोषी ठहराना, या फिर प्रोसिक्यूट कहना, क्या, प्रोसिक्यूट, है ना, प्रोसिक्यूट करना, PROSECUTE। आपने मूवीज़ देखी हो, अगर मूवीज़ देखी हो या फिर वेब सीरीज़ देखी हो, तो वहाँ पे आपको ये टर्म देखने को मिला होगा, प्रोसिक्यूट या कल्पेबल, एरन, ARRAIGN, एरन, राइट। सो एरन बोला, प्रोसिक्यूट बोला, कल्पेबल बोला, ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 76 पे देखें जरा, 76 क्या कह रहा है, 76 कह रहा है एडमायर करना, क्या करना भाई, एडमायर करना। एडमायर मतलब क्या हो गया भाई, प्रशंसा करना। दूसरा एडमायर मतलब क्या हो गया भाई, अप्रिसिएट करना। अप्रिसिएट की स्पेलिंग देखो, APPRECIATE, अप्रिसिएट, है ना, एडमायर। कुछ लोगों को अप्रिसिएट की भी मीनिंग में कन्फ्यूजन हो, तो भाई उसके लिए था अप्रिसिएट। दूसरा क्या यहाँ से मीनिंग निकल के आ रही है, प्रेज करना, प्रेज करना। तीसरी मीनिंग जो निकल के आ रही है, प्रेज करना, इंस्पायर करना, सॉरी, एडमायर करना, एडमायर आ रखा है, चलो क्या हो गया, हाँ ठीक है, प्रेज आ गया, एडमायर आ गया, ठीक है, रिवियर। तीसरी मीनिंग को अगर आप निकालोगे तो एक्सटॉल बोलोगे, ठीक है, एकोलेड बोलोगे चौथी मीनिंग, एकोलेड, है ना। तो आपने एकोलेड देखा, एक्सटॉल देखा, है ना, एक्सटॉल देखा, ठीक है, रिवियर देखा, प्रेज देखा, एडमायर देखा, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएट वहाँ देख ही लिया। तो ये वर्ड्स क्या है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, रैम्पार्ट। रैम्पार्ट क्या होता है भाई, फोर्टिफाइड करना, फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड नाम सुना है ना, फोर्टिफाइड करना, रैम्पर्ड। रैम्पर्ड मतलब चार दीवारी, बलवार्क, क्या भाई, बलवाक, बलवाक भाई, बुलवाक, बलवाक, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो, बुलवाक, है ना। तो बुलवाक रैम्पर्ट के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिनोनिम की तरह काम करेगा, और दोनों ही अपने आप में क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों को ही मार्क करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, रैम्पर्ड और बलवाक,
डन है, क्वेश्चन डन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करेंगे। 78 के बारे में बात करें। 78 कह रहा है डिवेस्टेट करना। क्या करना भाई? डिवेस्टेट करना। डिवेस्टेट मतलब क्या? नष्ट करना। डिवेस्टेट करना, नष्ट करना मतलब क्या? डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना। दूसरा डैमेज करना। डैमेज करना क्या? रेज करना। डिमोलिश करना। डिमोलिश करना। डिमोलिश, रेज, डैमेज और डिस्ट्रॉय। रेज की एक और मीनिंग होती है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। बिल्कुल कंप्लीट तरीके से आप डिस्ट्रॉय करो, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। किसी चीज़ को कंप्लीट तरीके से आप डिस्ट्रॉय करो तो उसके लिए आप रेज का यूज़ करते हो, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। डिवेस्टेट करने के सेंस में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 79, वैनिटी। वैनिटी क्या होता है भाई? VANITY, वैनिटी क्या मीनिंग देगा भाई? वैनिटी बिल्कुल सिंपल मीनिंग देगा भाई। वैनिटी बिल्कुल सिंपल मीनिंग देगा। वैनिटी मतलब क्या? कंसाइट। कंसाइट मतलब क्या? एरोगेंट। एरोगेंट। एरोगेंट मतलब क्या होता है भाई? हॉटी। ठीक है, हॉटी। हॉटी, एरोगेंट, कंसाइट, वैनिटी मतलब क्या? बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा घमंड में रहना, उसको आप वैनिटी, कंसाइट, एरोगेंट और हॉटी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? वैनिटी बोलोगे, कंसाइट बोलोगे, एरोगेंट बोलोगे, हॉटी बोलोगे। डन है भाई, ये बात, ये फंडा डन है। ये वर्ड्स इतने प्यारे वर्ड्स हैं कि आप एक को याद रखते हो, दूसरा अपने आप ही दौड़ा दौड़ा चला आता है कि भाई मैं भी यूज़ होऊंगा, मुझे भी यूज़ करो, मुझे क्यों नहीं यूज़ किया, राइट। तो ये बात को समझते हुए चलें, वोकैब को ऐसे प्रिपेयर करना होता है कि एक वर्ड आपके दिमाग में आया नहीं, उससे रिलेटेड 3-4 वर्ड आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 80 का। 80 क्या कह रहा है भाई? प्रोफेस करना। प्रोफेस करना, घोषित करना, प्रोफेस करना, डिक्लेयर करना। क्या करना भाई? डिक्लेयर। आप देख पा रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है। प्रोफेस क्या? अनाउंस। प्रोसेस प्रोफेस क्या क्या? प्रोफेस क्या होगा भाई? घोषित करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना। एडवर्टाइज बोल सकते हो। एडवर्टाइज कि आप उस चीज़ को बारे में बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं। टू से भी बोल सकते हो, टू से कहना, है ना। सो टू से, एडवर्टाइज, अनाउंस, डिक्लेयर, प्रोफेस। प्रोफेस, प्रोफेस, ये प्रोफेस के लिए वर्ड हो गया जी। प्रोफेस के लिए क्या बने भाई? वर्ड बने हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 81 ध्यान से देखे जी। 81 कह रहा है एले। एले, एलेविएट कराया था मैंने, एलेविएट कराया था, है ना। एले से बना था एलेविएट। एलेविएट आपने करा था कल की क्लास में। तो एलेविएट करा, एले करा। एले पीड़ा हटाना, शांत करना। रिलीफ मिलना ना, रिलीफ, रिलीफ से बना रिलीफ, कि आपको शांति मिल गई। दूसरा क्या? पैसिफाई करना किसी को। पैसिफाई बोल सकते हो, सूदिंग बोल सकते हो। क्या बोलोगे? सूदिंग बोल दोगे, पैसिफाई बोलोगे। इसके अलावा क्या बोल दोगे? प्लेकेट बोल दोगे। प्लेकेट, कि सामने वाले को क्या मिल गई भाई? उस पीड़ा से, उस दर्द से, जो भी उसको परेशानी थी उससे आराम मिल गया, उसको आप बोल रहे हो पीड़ा हटाना, शांत करना, पैसिफाई करना, सूदिंग, प्लेकेट, रिलीफ, है ना। डन है। हम्म, है ना, कोई दिक्कत? चलो अगला है क्वेंट। अगला है क्या है भाई? क्वेंट। क्वेंट मतलब क्या होता है? अनोखा। क्वेंट की मीनिंग क्या है भाई? अनोखा। क्वेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। क्वेंट की मीनिंग है अनोखा। अनोखा मतलब क्या? अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो। अगर कोई चीज़ अनोखा है मतलब वो अट्रैक्टिव भी है। तो आपने अट्रैक्टिव मार्क किया, पहली चीज़। दूसरी बात बात आपने मार्क की स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज। तीसरी बात आपने मार्क की पेक्यूलियर, है ना, पेक्यूलियर। चौथी बात आपने मार्क की शॉकिंग। और पांचवी बात आप मार्क करोगे क्या? सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, शॉकिंग, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, अट्रैक्टिव, क्वेंट और क्वीर अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल गए। डन है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। तो क्वेंट को याद रखें, अट्रैक्टिव को याद रखें, स्ट्रेंज को याद रखें, पेकुलियर को याद रखें, शॉकिंग को याद रखें, सरप्राइजिंग को याद रखें, क्वीर को याद रखें। क्वेंट भी पूछा हुआ है, क्वीर भी पूछ रखा है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा है प्यूजी या पजी, नाटा और मोटा, है ना। प्यूजी या पजी,
कोई इंसान है, उसकी हाइट छोटी है लाइक मी, है ना, मेरी तरह, ठीक है, और चबी है थोड़ा सा, चबी लाइक मी, मेरी तरह गोलू मोलू सा, ठीक है। सो है ना, जोक है भाई, काइंड ऑफ जोक यू कैन से। पजी, पजी मतलब क्या होगा, नाटा और मोटा, नाटा और मोटा, जिसकी हाइट क्या हो भाई, 3 साढ़े 3 फुट हो, है ना, और क्या हो भाई, और बहुत ज़्यादा मोटा हो, थुलथुला जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, थुलथुला, बिल्कुल मोटा इंसान, ठीक है, उसको बोलते हैं पजी। उसको क्या बोलते हैं भाई, थिक बॉडीड बोल रहा है ना यहाँ पे, थिक बॉडीड, थिक बॉडीड बोला मतलब क्या, मोटा, पजी, PUDGY, PUDGY। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, बैंटर, बैंटर क्या होता है भाई, बैंटर, बैंटर से एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, क्या, बैटर, क्या, बैटर, बैटर क्या होता है, बैटर दो होता है, एक तो आप बोलते हो बल्लेबाज, बल्लेबाज, वो होता है बैटर, ठीक है, बल्लेबाज आप बोलो, कोई ऐसा जिसको बल्लेबाज ना पता हो तो भाई दिक्कत है। क्रिकेट देखते होगे तो वहाँ पे जो बैटिंग करता है उसको बोलते हैं बैटर, BATTER। दूसरा हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपने कोई घोल बनाया, घोल मतलब क्या, किचन में आप घोल बनाते हो ना, बेसन का घोल बना दिया, आटे का घोल बना दिया, किसी भी चीज़ का घोल बना रहे हो तो उसको भी बैटर करना बोलते हो, कि वो जो घोल बना रहे हो ना उसको आप बैटरिंग करते हो, BATTER, है ना। बटर अलग होता है भाई, BUTTER होता है, वो BUTTER होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बैंटर, क्या, कुछ लोग बांटर पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, बैंटर, बैंटर मतलब होता है मॉक करना, या फिर रिपार्टी, हंसी उड़ाना, रिपार्टी, REPARTEE, REPARTEE, मॉक करना भी मार्क कर सकते हैं इसको, मॉक करना, रिडिकील करना, रिडिकील करना, मॉक करना, मॉक करना, रिडिकील करना, या फिर डेरिजन के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, किसके सेंस में, डेरिजन के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। तो मॉक, रिडिकील, डेरिजन, बैंटर, रिपार्टी, है ना। तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, अस्टियर, AUSTERE, अस्टियर, AUSTERE, अस्टियर, अस्टियर क्या होगा, ध्यान से देखो, अस्टियर क्या होगा, सिंपल सी बात है, अस्टियर मतलब होता है स्ट्रिक्ट, अस्टियर मतलब क्या होता है भाई, स्ट्रिक्ट, क्या बोलोगे आप, स्ट्रिक्ट बोल दोगे, स्ट्रिक्ट बोल दोगे। अस्टियर मतलब इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हो उसको, अस्टियर को, और क्या बोल सकते हो, स्टर्न दे रखा है, स्ट्रिक्ट दे रखा है, उसको रिजिड भी बोल सकते हो, और क्या बोल दोगे, सेंट बोल सकते हो उसको, सेंट, है ना, सेंट, है ना। इनवर्ड लुकिंग बोल सकते हो, जो सिर्फ अपने में खोया रहा है, इनवर्ड लुकिंग। ये है भाई रिजिड, सेंट, इंट्रोवर्ट, इनवर्ड लुकिंग, स्ट्रिक्ट, स्टर्न और अस्टियर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डन है। क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करें, 86 कह रहा है सैलूब्रियस, 86 क्या बोल रहा है भाई, सैलूब्रियस बोल रहा है। सैलूब्रियस क्या होता है भाई, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी बोलोगे, सैलूब्रियस को क्या बोलोगे, हेल्दी बोलोगे, HELTHY, हेल्दी, आपने एक वर्ड मार्क किया, HELTHY, हेल्दी, सैलूब्रियस, हेल्दी, ठीक है। दूसरा वर्ड मार्क करेंगे होलसम, क्या मार्क करेंगे भाई, होलसम, सैलूब्रियस, होलसम, ठीक है, होलसम है, WHOLESOME, होलसम, सैलूब्रियस, होलसम, हेल्दी, राइट। तीसरा वर्ड क्या है भाई हमारे पास, बेनिफिशियल, कि जिससे हमें फ़ायदा मिलता हो, वो है सैलूब्रियस, वो है सैलूब्रियस, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना जरा इसको, सैलूब्रियस को क्या मार्क करना है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना है, जरूरी वर्ड है भाई ये, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, 87 कह रहा है लिटिगेंट, लिटिगेंट क्या होता है, लिटिगेंट क्या होता है, आवेदक, आवेदक, जैसे कोर्ट में देखा है आपने, ठीक है, कोर्ट में जो वो करता है भाई, क्या करता है भाई, अपील वगैरह करता है, क्या करता है, PIL फाइल करता है ना, PIL, PIL करता है या फिर अपील करता है, तो वो क्या है भाई, वो लिटिगेंट है, मतलब जिसने मतलब आवेदन करा है कि मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ठीक है, मेरे साथ ये बुरा हो गया, तो वो भाई क्या है, आवेदक है, उसी को क्या बोलते हैं, लिटिगेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, लिटिगेंट बोलते हैं। और उसकी हिंदी यहाँ पे आपके सामने है, और जो वर्ड है दूसरा उसके लिए पिटिशनर बोलते हैं भाई। तो पिटिशनर तो पता था, पिटिशनर सबको पता था पहले से कि पिटिशनर क्या होता है, लेकिन जो वर्ड नहीं पता थी वो है लिटिगेंट, जो वर्ड नहीं पता थी वो है लिटिगेंट। सो लिटिगेंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, पिटिशनर को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, दोनों पेपर में दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करेंगे, बोल्डनेस, बोल्डनेस क्या होगा भाई, बहादुरी, करेजियस, फियरलेस, है ना, फियरलेस, करेजियस, 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 फियरलेस, बोल्डनेस, ब्रेवरी,
है ना। ब्रेवरी इजी है भाई, बोल्डनेस मार्क किया, फियरलेस मार्क किया, करेजियस मार्क किया, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे, बोल्डनेस के लिए हमारे सिनोनिम्स का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, इलॉजिकल, इलॉजिकल बातें करना, इलॉजिकल बातें करना, एब्सर्ड, है ना, एब्सर्ड, मॉक, है ना, ठीक है, मॉक, ठीक है, अपसर्ड, बेतुका, मॉक, इलॉजिकल, इरेशनल बोल दिया आपने, क्या बोल दिया, इरेशनल, इरेशनल बोल दिया, ठीक है, इलॉजिकल, इरेशनल, है ना, इर- ठीक है, इलॉजिकल, इरेशनल, मॉक, एब्सर्ड, ये क्या बन जाएंगे भाई हमारे लिए, ठीक ठाक वर्ड्स हैं भाई, ये ठीक ठाक वर्ड्स हैं, ठीक ठाक वर्ड्स को देख लो, इलॉजिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, 90 क्या कह रहा है, प्रोट्रैक्ट करना, प्रोट्रैक्ट करना, कोई चीज़ आपने प्रोट्रैक्ट करी, PROTRACT, प्रोट्रैक्ट करी, मतलब आप वो चीज़ को क्या कर रहे हो भाई, इंक्रीज करने के सेंस में लेके जा रहे हो, आपने वो चीज़ प्रोट्रैक्ट करी, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो भाई, इंक्रीज कर रहे हो ताकि वो बढ़ जाए। दूसरा, एक्सपेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड करो। तीसरा, एक्सटेंड करने के सेंस में, एक्सटेंड करने का, ठीक है। चौथा, प्रोलॉन्ग, लॉन्गेट करना, क्या करना भाई, लॉन्गेट करना, ठीक है, लॉन्गेट करना, प्रोलॉन्ग करना, प्रोलॉन्ग, लॉन्गेट, है ना, ये जो वर्ड है भाई प्रोट्रैक्ट के लिए काम करेंगे, प्रोट्रैक्ट, इंक्रीज, एक्सपैंड, एक्सटेंड, लॉन्गेट, प्रोलॉन्ग, ये वर्ड किसके लिए काम करेंगे भाई, प्रोट्रैक्ट के लिए काम करेंगे। देन सारे वर्ड्स को देख लें एक बारी। क्वेश्चन नंबर 90 डन है। 91 के बारे में बात करें, चलो 91 है, स्टार्टल, स्टार्टल मतलब क्या होगा भाई, शॉक्ड होना, चौंकाना लिखा हुआ है भाई, चौंकाना, स्टार्टल करना, चौंकाना, सरप्राइज करना, या फिर वॉन्डर बोल सकते हो उसको, वॉन्डर हो सकता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है सॉक्ड, SHOCKED, सॉक्ड, सॉक्ड, वॉन्डर, सरप्राइज, स्टार्टल, STARTLE, STARTLE, स्टार्टल, क्या, सरप्राइज, वॉन्डर एंड सॉक्ड, सरप्राइज, वॉन्डर एंड सॉक्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, 92 की बात करें अगर, 92 ध्यान से देखो, डिवीसिव बोल रहा है भाई, डिवीसिव, डिवीसिव की मीनिंग क्या होगी, पृथक करना, अलग करना, क्या, पृथक करना, अलग करना, डिटैच करना, डिटैच करना, ठीक है, ठीक है, डिसअरेंज करना, डिसअरेंज करना, असेंबल होता है, दूसरा, दूसरा क्या बोलोगे भाई, डिसअसेंबल बोल सकते हो, ठीक है, अनअसेंबल बोल सकते हो, डिटैच, डिसअरेंज, डिविसिव, डिविसिव क्या, एलिनेटिंग, अलग करना, है ना, अलग करना, स्कैटर करना भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, स्कैटर करना भी बोल सकते हो, स्कैटर, स्कैटरिंग बोलते हो ना, स्कैटर करना भी आप यहाँ पे डिविसिव को बोल सकते हो। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है नैडीर, नैडीर क्या होता है, नैडीर, नैडीर की मीनिंग है भाई बेस, ठीक है, बेस। वैसे अगर नैडीर की मीनिंग पूछोगे तो द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। अब ये लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग बोलने का मतलब क्या हो गया, इसकी मीनिंग काफ़ी डिटेल है, उसको जरा सा अंडरस्टूड करेंगे। चाहे आप पढ़ाई में हो, है ना, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, ठीक है, स्टडी में हो, बिजनेस में हो, ठीक है, माउंटेन की, माउंटेन हो, ठीक है, माउंटेन वाला एरिया हो, ठीक है, तो माउंटेन हो, बिजनेस हो, स्टडी हो, कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट हो, ठीक है, किसी भी डोमेन की बात करें तो वहाँ पे आप सबसे लोवेस्ट में हो, उसी को बोल रहे हैं क्या, नादिर। आप उसमें क्या हो, सबसे लोवेस्ट में हो, सबसे लोवेस्ट, लोवेस्ट लेवल पे हो, उसको बोलते हैं क्या, बेस या नादिर, ठीक है। जैसे हम पिनेकल, पिनेकल मतलब सबसे टॉप मोस्ट पे हो, पिनेकल क्या हो जाएगा, सबसे टॉप पे होना। क्रिस्ट क्या होगा, सबसे टॉप पे होना, ठीक है। पैरामाउंट बोलते हो आप उसको, टॉप नॉच बोलते हो, या हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंटिंग प्लेस बोलोगे, ठीक है। सो वो हो जाएंगे भाई क्या, पिनेकल, राइट। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करें वो नादिर की बात करें, नादिर क्या भाई, बेस या फिर सबसे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग में, ये सारी बातें क्लियर है भाई, अभी तो क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में बात करें। 94 आपके सामने, प्लीजिंग, क्या करना भाई, प्लीज करना, है ना। ग्रेटिफाइंग, जो प्लीजिंग होगा वो क्या होगा भाई, ग्रेटिफाइंग होगा, वही डिलाइटिंग भी होगा, वही क्या होगा, डिलाइटिंग भी होगा, वही क्या होगा भाई, जो आपके लिए ब्लिस का काम करेगा, जो प्लीजिंग होगा वही ब्लिस का काम करेगा, वही आपके लिए मर्थ का भी काम करेगा, ठीक है, मर्थ, वही आपके लिए हैप्पीनेस का भी काम करेगा, है ना, हैप्पीनेस। तो आपने हैप्पीनेस मार्क करा,
हैप्पीनेस, mirth, ब्लीथ, डिलाइटिंग और ग्रेटिफाइंग और प्लीजिंग। ये सारे वर्ड्स क्या हुए भाई मेरे, सारे वर्ड्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन रहे हैं, सारे जरूरी वर्ड्स हैं, ठीक है। डिलाइटिंग, ब्लीस, mirth, हैप्पीनेस, प्लीजिंग, ग्रेटिफाइंग। ग्रेटिफाइंग वर्ड को याद रखने के लिए आपको ग्रेटिफाइंग वर्ड को याद रखना पड़ेगा जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 95, स्टाइमी। टाइमी, स्टाइमी क्या होता है भाई, टाइमी। टाइमी के बारे में बात करेंगे। टाइमी, टाइमी क्या होता है, हाँ, टाइमी होता है भाई हिंडर, ठीक है, बहुत सही, हिंडर, किसी चीज़ को स्टॉप करना, स्टॉप करना, रोकना, वो टाइमी है। दूसरा क्या भाई, किसी चीज़ को हैम्पर करना, रोक देना, ठीक है ना, वो टाइमी है। तीसरा हैम्पर हो गया, स्टॉप हो गया, हिंडर हो गया, और क्या बोल सकते हो, और क्या, हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्या बन करना भाई, ऑब्स्ट्रक्ट करना भी आपके लिए टाइम ही हो जाएगा, बाधा पहुंचाना। अरेस्ट कर लिया आपने किसी को, ठीक है, तो वो भी आप बाधा पहुंचा रहे हो। उसके अलावा अरेस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, स्टॉप, हिंडर, स्टाइमी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अरेस्ट के अलावा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, अरेस्ट हो गया, हैम्पर हो गया, स्टॉप हो गया, हिंडर हो गया, स्टाइमी हो गया, और क्या बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, एक और वर्ड है भाई, इम्पीड करना, काफ़ी प्यारा वर्ड है इम्पीड, काफ़ी प्यारा वर्ड है, एग्जामिनर का बड़ा दुलारा प्यारा वर्ड है भाई। तो इम्पीड मार्क किया, अरेस्ट मार्क किया, ऑब्स्ट्रक्ट मार्क किया, हैम्पर मार्क किया, स्टॉप मार्क किया, स्टाइमी मार्क किया। स्टाइमी को इंपॉर्टेंट मार्क करो, और मेरे बच्चे ज़रा इस हैम्पर को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ऑब्स्ट्रक्ट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, और इम्पीड को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये सारे वर्ड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे वर्ड क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पेपर में आपको देखने को, ऑक्लूड एक वर्ड होता है भाई, क्या, ऑक्लूड, ऑक्लूड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ऑक्लूड को भी मार्क कर लें, डन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें भाई। क्वेश्चन नंबर 96, होर्डिंग। होर्डिंग बना है, होर्डिंग बना है संग्रह करना, होर्ड से, HOARD, होर्ड से। इसे बोलते हैं भाई कलेक्शन, बोलते हैं भाई कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल, थिंग्स और पीपल। पीपल के भी कलेक्शन को आप होर्ड बोलते हो, है ना, पीपल के कलेक्शन को भी आप क्या बोलोगे, होर्ड ही बोलोगे, HOARD, होर्ड बोलोगे, ठीक है। यहाँ से होर्डिंग है भाई, कलेक्शन बोलते हैं। पाइलिंग अप बोल रहा है यहाँ पे, क्या करना भाई, पाइल अप करना, पाइलिंग अप, PILING, पाइलिंग अप, राइट। सो पाइलिंग अप वो आपने होर्डिंग बोला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बात को आपको समझने में, इजी वर्ड है जी, इजी वर्ड है ना, होर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीड। ग्रीड मतलब क्या होता है भाई, लोभ। ग्रीड मतलब क्या होता है, ग्रीडीनेस, लोभ, है ना। ग्रीड, क्यूपिडिटी भी होता है भाई, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, ठीक है, क्यूपिडिटी, है ना। वांटिंग मोर, बहुत ज़्यादा चाहना, बहुत ज़्यादा की चाहत होना, वांटिंग मोर, है ना, ये बोल दोगे, वांटिंग मोर, वांटिंग मोर, ग्रीड, क्यूपिडिटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। इट्स वांटिंग मोर बोला, ग्रीड बोला, क्यूपिडिटी बोला, तो ये क्या होंगे भाई। अच्छा, अभी ग्रीड की एक और मीनिंग हमने करी थी, ग्रीड की एक और मीनिंग करी थी हमने, देख लें ज़रा। कहाँ करी थी भाई उसको, ग्रीड की मीनिंग, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे वोरासियस ना, वोरासियस, 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 ठीक है। तो वोरासियस मतलब जो खाने का ज़्यादा लालची हो, कि भाई मुझे खाने को और अच्छा अच्छा मिलता रहे, उसको बोलते हैं ग्रीड, वोरासियस, राइट। सो वोरासियस को भी आप मार्क कर लेंगे, वोरासियस मैं लिख दे रहा हूँ ताकि दोबारा से आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए, ठीक है ना। जितनी जितनी ज़्यादा आप मैं वही बोलता हूँ ना कि जितना ज़्यादा बार आप वर्ड को देखोगे वो उतनी ज़्यादा बार आपके दिमाग में चलेंगे। सो वोरासियस भी बोल सकते हो। क्यूपिडिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यूपिडिटी को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ही रखें, ठीक है, मार्क करके रखें, क्यूपिडिटी, ग्रीड और वोरासियस। वोरासियस खाने पीने के सेंस में, आप अगर लालची हो तो उसके सेंस में आप वोरासियस हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 बोल रहा है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है कम बोलने वाला, जो कम बोलता है लैकोनिक कहलाता है, लैकोनिक, ठीक है ना। क्या, ब्रीफ बोल सकते हो इसको, ब्रीफ, ठीक है। कंसाइज, लैकोनिक, कंसाइज, ठीक है, कंसाइज करना, ठीक है। लैकोनिक, कंसाइज दोनों अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं भाई। लैकोनिक, है ना, ब्रीफ। समरी भी कभी कभी यूज है। टर्स एक वर्ड होता है, टर्स, TERSE, टर्स। टर्स भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप टर्म इंपॉर्टेंट इसको भी मार्क करो, लैकोनिक को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, कंसाइज को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये पेपर में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, लैकोनिक, कंसाइज, टर्स,
TERSE, टर्स, लैकोनिक और कंसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, रिस्प्लेंडेंट। क्या बोला भाई? रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट की मीनिंग क्या है? रेस्प्लेंडेंट की मीनिंग है तेजस्वी या फिर चमकीला, तेजस्वी या फिर चमकीला, तेजस्वी या फिर चमकीला। रेस्प्लेंडेंट, मैग्निफिसेंट बोल रहे हो उसको, क्या बोल रहे हो? रेस्प्लेंडेंट, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। RESPLENDENT, रिस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट क्या होता है भाई? तेजस्वी या फिर चमकीला, बहुत ज़्यादा क्या होना, ब्राइट होने के सेंस में आप मार्क करोगे, बहुत ज़्यादा साइन करने के सेंस में आप इसको मार्क करोगे, साइन करने के सेंस में आप इसको मार्क करोगे। ठीक है, साइन करने के सेंस में आपने इसको मार्क किया। मैग्निफिसेंट है ना, अट्रैक्टिव के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव, रिस्प्लेंडेंट, मैग्निफिसेंट, राइट है ना। रिस्प्लेंडेंट तेजस्वी चमकीला, मैग्निफिसेंट अट्रैक्टिव, क्या, ब्राइट और शाइन। ठीक है, अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, आखिरी क्वेश्चन है। यू नो वेरी वेल कि हम आखिरी क्वेश्चन आते ही आपको बता देते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 600। क्या बोल रहा है भाई? एक्सक्रूसिएटिंग। क्या बोल रहा है? एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? एक्सक्रूसिएटिंग की मीनिंग क्या होगी? एक्सक्रूसिएटिंग की मीनिंग होगी कष्टदायी। एक्सक्रूसिएटिंग की मीनिंग क्या होगी भाई? कष्टदायी, जो पीड़ा दे, है ना। पेनफुल बोल सकते हो, क्या, पेनफुल, है ना, पेनफुल, जिससे आपको दर्द होता हो। एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इसका जो वर्ड है ना, एक्सक्रूसिएटिंग, जो स्पेलिंग है ना, ये ही इंपॉर्टेंट भाई, एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, पियर्सिंग बोलते हैं, PIERCING, पियर्सिंग, पियर्सिंग, एक्सक्रूसिएटिंग, राइट, पेनफुल। ठीक है,